जूनियर अन्नू कपूर और योगीराज फिल्म एक्टर मुंबई से आज आपको रूबरू कराएंगे हमारे फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं शेख अय्यूब और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोग 10 बजे का इंतजार करते हैं और मैं भी बिल्कुल समय का पाबंद हूं। बिल्कुल 10 बजे आप लोगों के सामने हाजिर हो जाता हूं। देखिए कितना बढ़िया संयोग है। कहना चाहिए कि अन्नू कपूर जी, जूनियर अन्नू कपूर जो इकबाल मंसूरी जी है कोटा राजस्थान से, वो हमसे जुड़ेंगे आज। राजा कापसे जी सबसे पहले हमसे जुड़ते हैं। लगता है 10 बजे का इंतजार सबसे पहले राजा कापसे जी को रहता है। नमस्कार राजा कापसे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले दर्शक रहते हैं और 10 बजे रात का जो समय रहता है इसको बड़े इंटरेस्टिंग से आप देखते हैं और आपके साथ तमाम हजारों दर्शक जो है वो भी इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का यह कार्यक्रम। और आज का सब्जेक्ट भी हमने जो रखे वो भी बहुत उम्दा रखे हैं। बस थोड़ी देर में सब्जेक्ट का खुलासा होगा क्योंकि दर्शक और जुड़ते जाएंगे और कारवां बढ़ते जाएगा और मैं लगातार आपको अपने बारे में जो सब्जेक्ट है वो भी बताऊंगा और जो जो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनका भी मैं जिक्र जरूर करूंगा। और बड़ी खुशी की बात है कि योगीराज जी फिल्म एक्टर जिन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ, संजय दत्त के साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया है, विलेन का रोल किया है। और मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल थोड़ी देर में मैं चाहूँगा कि उनके वीडियो भी दिखा दूं तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि वाकई में क्या शख्सियत है ये। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूं ये। और अब किशन यादव भी यहाँ का वो युवा नेता होगा जो अपनी साफ नीयत से गांव का विकास करेगा और अगर बीच में कोई बोला तो उसे मुंह तोड़। ये है योगीराज जी। ये जूता देख, ये जूता तेरे लीडर की नीयत से साफ। चलो संजय दत्त के साथ ये देख सकते हैं, ये योगीराज जी है। ये भी हमसे जुड़ेंगे। बिल्कुल इनको पूरी कोशिश करेंगे कि इनको हम अपने लाइव कार्यक्रम में लाएं और हमारे जितने क्रिएटर हैं, हमारे साथी दोस्त, उन लोगों से रूबरू कराएं ताकि उनका भी हौसला अफजाई हो और वह भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और आगे बढ़ते जाएं, अपना मुकाम हासिल करें। जिस लक्ष्य को वो पाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो ज़रूर कामयाब हों। कई हमारे साथ ऐसे नए क्रिएटर हैं जिन्हें मतलब सारणी से बाहर भी कई क्रिएटर नहीं जा पाए हैं और ऐसे फिल्मी हस्ती को हमारे साथ लाना वो भी हमारे लिए भी बड़ी बात होती है, उनके लिए भी बड़ी बात होगी। और सारणी के लिए खासकर छोटी सी जगह है। एडवोकेट शारिक खान बैतूल से वो भी हमें देख पा रहे हैं। धनराज पवार हमें देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम आप लोगों को सबको दिखा रहे हैं। ये जो अब दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक मेरा जो सब्जेक्ट है आज का वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उस सब्जेक्ट में ये योगीराज जी फिल्म एक्टर है, यह भी जुड़ने वाले हैं। ये करीब 10:30 बजे करीब ये जुड़ेंगे। और अन्नू कपूर, जो डुप्लीकेट अन्नू कपूर जी है, इकबाल मंसूरी साहब, वो भी हमसे जुड़ेंगे बिल्कुल और उनको भी हम जरूर जोड़ेंगे। तो पहले ये मैं एक वीडियो दिखा रहा था आपको कि ये हमसे जुड़ने वाले हैं हमारे लाइव कार्यक्रम में। और आज का सब्जेक्ट बहुत प्यारा है और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये लोग हैं। तो इस वजह से इन लोगों को मैं लाया हूँ ताकि मेरे सब्जेक्ट की सार्थकता भी सिद्ध हो। मैं दिखाना चाहूँगा इसके बाद आपको एक और अन्नू कपूर जी को। दर्शकों, ये है जूनियर अन्नू कपूर। ये देख सकते हैं आप, ये जूनियर अन्नू कपूर है और यह भी काफ़ी फिल्मों में, काफ़ी सीरियलों में काम करे। धनराज पवार जी भी हमें देख पा रहे हैं। राजा कापसे भी हमसे जुड़े हैं। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। राजा कापसे जी लिख रहे हैं सुपर्ब। बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देख सकते हैं आप, ये अन्नू कपूर जी है, डुप्लीकेट अन्नू कपूर। ये कोटा राजस्थान से है। इकबाल मंसूरी लिखते हैं लेकिन मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बहुत बड़ी शख्सियत है और इनका नाम पूरे देश में है और बहुत ही उम्दा शख्सियत है ये। तो ये भी हमसे जुड़ेंगे, इनको भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे और आज हमने बता भी दिया है कि जूनियर अन्नू कपूर हमारे कार्यक्रम में आने वाले हैं। तो देख सकते हैं दर्शकों, और भी शख्सियतें हैं, ऐसा नहीं है खाली यही है। अभी कुछ प्रोड्यूसर से मेरी और बात हुई है तो आज का जो सब्जेक्ट है इस वजह से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लोगों को मैं जोड़ता हूँ। देखिए देशमुख जी, सूर्यभान देशमुख जी हमें देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्यभान देशमुख जी हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, वार्ड नंबर 1 में हमारे पीछे ही रहते हैं लेकिन बिल्कुल हमारे करीब आ गए, बिल्कुल कैमरे के हमारे साथ में जुड़ गए हमसे। और मैंने ये डार्क इसलिए पहना हूँ कि मुझे थोड़ी सी परेशानी होती थी जब मैं लाइट कलर के शर्ट पहना करता था तो जो लिखा आता है वो वाइट अक्षरों में लिखा आता है। तो सफ़ेद अक्षरों के लिखे वाले ना मुझे दिख नहीं पाते क्योंकि लाइट कलर हम भी पहनते हैं। तो तमाम मेरे क्रिएटरों को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने जो भी लिबास पहने या बैकग्राउंड भी जो हो वो भी डार्क हो। तो ये अन्नू कपूर जी है, डुप्लीकेट अन्नी कपूर।
ये हमसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में, इनको भी हम बिल्कुल अपने कैमरे में लाएंगे। और ज्योति भूमरकर भी हमें देख रही हैं। ज्योति भूमरकर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत सी रील बनाई हैं, बिल्कुल बहुत रील बनाई है और बहुत बढ़िया क्रिएटर है। और बड़ी खुशी की बात है हमारे साथ देखिए योगी राज जी, जिनकी मैं वीडियो बता रहा था आपको, बिल्कुल आप सब शख्सियत देख सकते हैं। मैं एक बार और अपने दर्शकों को बता दूं, ये और अब किशन यादव ही यहाँ का वो युवा नेता होगा, ये देखिए, जो अपनी साफ नीयत ये जी है करेगा। संजय दत्त, और अगर बीच में टाइगर कोई श्रॉफ, और काफी सीरियल, काफी फिल्मों में इन्होंने काम किया, विलेन का रोल किया है। इनको हम जोड़ेंगे और मैं इनके बारे में बता दूं कि ये देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगी राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये संभव हो सका है हमारी छोटी बहन फरीदा सिद्दीकी बबली की वजह से कि आप हमारे इस लाइव कार्यक्रम में आए और तमाम हजारों देश के दर्शकों जो भी हमें देख पा रहे हैं वो देख लें, यही वो योगी राज है जिनको हम अपने कैमरे में लाना चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको रमजान मुबारक, विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रुक कर आ रही है। फरीदा सिद्दीकी भी हमें देख पा रही है, ज्योति भूमरकर, मोहन काड़वे, जगदीश तपीस जी, इंटरनेशनल कवि है जगदीश तपीस जी, ये हमें देख पा रहे हैं। और जगदीश तपीस जी को भी पिछले कार्यक्रम में काव्य गोष्ठी किए थे, उसमें इनको बुलाए थे। और योगी राज जी मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत छोटी सी जगह से, सारनी एक थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पर, और यहाँ पर कंगना रनावत की एक धाकड़ फिल्म की शूटिंग पूरी यहाँ पर हुई थी। तो उस इलाके से हम लोग आते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं सारणी को मुंबई बनाने की। क्या बात है, वेरी गुड। और वैसे भी कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल दिल बड़ा होना चाहिए। जी जी। तो मैं दर्शकों सबसे पहले आपको योगी राज जी के बारे में परिचय दे दूं कि ये एक था टाइगर, हीरोपंती, दबंग 3, जय हो, जिला गाजियाबाद, पुलिसगिरी, शॉर्टकट, रोमियो जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही, इनके आने से पहले, इनका एक रील बता दिया था संजय दत्त के साथ, टाइगर श्रॉफ के साथ, काफी आर्टिस्टों के साथ इन्होंने काम किया। वो पिक्चर का नाम था आनम, जी जी बिल्कुल, हाँ जी, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मैं थे, और दबंग 3 लास्ट थी। फिर साउथ की मूवी है खतरनाक खिलाड़ी सूर्या के साथ, फिर राजस्थानी मूवी है पगड़ी शरवण सागर के साथ, फिर गुजराती पिक्चर है जिसका नाम है कैश ऑन डिलीवरी। मैं बस बहुत अच्छे रोल करता हूँ, बहुत गंदे वाले, जो खाली विलन ही होता है और कुछ नहीं करता। नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं दर्शकों, जो विलेन होता है उसका जो दिल रहता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, और उसके दिल का दर्द वही जान सकता है, वो कितना समाज सेवी रहता है और कितना कोऑपरेटिव नेचर का रहता है। ये पूरे जग को मालूम है। ये तो सिर्फ फिल्मी पर्दों की कहानी रहती है कि आप फिल्मी पर्दे में जो विलेन का रोल करते हैं, हकीकत में विलेन नहीं होता है, उसके अंदर भी एक सीने में दिल होता है और वो भी धड़कता है आपकी तरह। जो चीजें हम कॉलेज में नहीं कर पाए, जी, जो चीजें हम कॉलेज में नहीं कर पाए, वो विलन बन के कर रहा हूँ ना सर। जी जी बिल्कुल। बहुत खुशी की बात है, हमारे साथ पिंकी सरकार भी जुड़ गई है, फरीदा सिद्दीकी हमारी बहन तो जुड़ी है, सज्जू बेलवंशी, बाबू खान, राजा कापसे, पिंकी सरकार, काफी बड़ी फहरिस्त है, लंबी। संजीत कुमार चौधरी हमारे बहुत बढ़िया क्रिएटर है, दीपक गिरी बाबा। योगी राज जी मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ के सारणी के केस्टो मुखर्जी है, दीपक गिरी बाबा, ये बहुत अच्छे क्रिएटर है और ये बहुत बढ़िया एक्ट करता है केस्टो मुखर्जी का। पिछले कार्यक्रम में हमने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट किए थे, मुंबई पैसे वालों को बुलाती है और बिन पैसे वालों को रुलाती है, और मुंबई सपनों का शहर है। हम यहाँ 10 बजे रात को जो कार्यक्रम करते हैं, हम इसे रात कहते हैं, लेकिन मुंबई में 10 बजे रात को सुबह कहते हैं। पूरी रात शबाब पे चलती है मुंबई। जी जी जी। और वहां काफी सपने लेके लोग जाते हैं, बहुत सपने लेकर जाते हैं, तरह तरह के सपने, एक्टर के सपने, डायरेक्टर के सपने, प्रोड्यूसर के सपने। लेकिन क्या होता है, छोटे से गांव से जब सपने लेके एक बंदा जाता है और वहां पर वो सक्सेस नहीं हो पाता, छोटी सी एक चौल में एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग गुजारा करते हैं, तो जो वापसी आने का सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सक्सेस नहीं हुआ है, तो गाँव में वो क्या मुंह दिखाएगा, इसलिए वो वापस नहीं आता है, उसकी वही जिंदगी खत्म हो जाती है। सर शुरुआत अगर नीचे से की जाए ना, वो सबसे अच्छी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक मानना है कि जब आपको सब कुछ मिलेगा तो आपको वो चीज पता नहीं चलेगी मेहनत क्या है, क्योंकि हमारे
जब हम छोटे थे हमारे फादर मदर कहते थे जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। हमें पता ही नहीं था आटे दाल का भाव क्या है, बिल्कुल। पता नहीं था आटा कौन सा, दाल कौन सी, दाल भाव कौन सी? कौन सा। बराबर पर जब बराबर। यहाँ आए तो सर आटा दाल छोड़ो, मसालों के भाव पता चल गए। एक एक चीज का भाव पता चल गया। ठीक है, हमारा आज का सब्जेक्ट भी इसी से रिलेटेड है। जैसे हमने पिछला सब्जेक्ट मुंबई पैसे वालों को बुलाती थी, आज का हमारा सब्जेक्ट है थिएटर ड्रामा रंगमंच, जो स्टेज शो है। ये बिल्कुल लुप्त होते जा रहा है, और इसको लुप्त करने का सबसे बड़ा श्रेय पहले तो जाता है वो बुद्धू बक्से को, टीवी को। टीवी में लोग चिपके तो धीरे धीरे स्टेज कम हुआ। उसके बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद ये लैपटॉप और कंप्यूटर, ये सारी जो क्रांति आई, और उसके बाद अब ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तमाम चीजों ने तो बिल्कुल थिएटर को बहुत कम कर दिया। लेकिन मैं बता दूं आपको, आज भी थिएटर मुंबई में भी, दिल्ली में भी, कलकत्ता में भी, हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में भी जिंदा है। और कई ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ थिएटर करते हैं, उनको फिल्मी पर्दे में आने का दिल भी नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर करते हैं। चाहे वो मुंबई का जुनून है, जी जुनून है जी, जो चाहे तो दिल्ली का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, चाहे मुंबई का थिएटर हो आपका पृथ्वीराज थिएटर, भोपाल का भारत भवन, रविंद्र भवन हो, ऐसे कई तमाम बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ थिएटर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबकी एक अपनी अपनी जिंदगी जीने का एक नजरिया, एक तरीका है जी कि मेरे को ये लगता है कि मैं अपने जो मेरे फैंस हैं या मेरे फैमिलीज हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत चीजें देखना पसंद करेंगे, जब रात को घर आए तो वो क्राइम पेट्रोल देखे, सावधान इंडिया देखे, सारी चीजें देखे, तो उस चीज से मेरे को खुशी मिलती है हमेशा। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टू डू ऑल दिस थिंग, कि मेरे थ्रू किसी को खुशी मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं हमेशा चाहूंगा। बिल्कुल। और हमें भी खुशी मिलने वाली है। मेरी बहन फरीदा सिद्दीकी मुझसे जुड़ना चाह रही है, मेरे पास रिक्वेस्ट आई, मैं उन्हें जोड़ रहा हूं। यदि वो आ जाए, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारा बहुत छोटा सा इलाका है और यहाँ पर नेटवर्क की समस्या लगातार बनी रहती है। 5G जरूर है, लेकिन 5G कहने का है, 4G जैसा भी नहीं चलता है। तो ठीक है, दोबारा कोशिश करेंगे हमारी बहन को। लेकिन उस बीच प्रकाश डहरिया जैसी शख्सियत हमसे जुड़ी है, सुनील मरस्कोले जुड़े हैं, प्रशांत पाटिल जुड़े हैं, राम प्रसाद मानेकर जुड़े हैं, मीत कुमार हमारे, मैं आपको बता दूं मीत कुमार हमारे फेसबुक के बादशाह है हमारे इलाके के। इनकी वजह से काफी क्रिएटर एक सूत्र में बंधे हैं। कई मोती है यहाँ पर हमारे इलाके में, सब मोतियों को पिरोने का काम ये मीत कुमार जी ने किया है। ये हमारे बॉस है मीत कुमार जी, ये हमसे जुड़ चुके हैं, ये भी हमें देख पा रहे हैं, और काफी बड़ी संख्या है। और देखने वालों की तो खैर मैं लिस्ट नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि इतना समय भी नहीं रहता, और आपने हमारा इतना कीमती समय हमें दिया, तो उसके लिए पहले आपको हम फ्रेम में लाना चाहेंगे। दर्शकों थोड़ा माफी चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का नाम मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा लिस्ट में। लेकिन सबसे पहले हम योगी राज जी से जान ले कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ। सर मेरा सफर मुझे भी नहीं पता कैसे शुरू हुआ, कैसे मैं आ गया और आके यहाँ बस गया। और जी, साईं बाबा के दर्शन करना, बैंगलोर में एग्जीबिशन थी, वहां से मेरा दोस्त था, वो कहता है बॉम्बे आ जाओ और यहाँ आके अपना जो पैसा होगा 2001 में लेके चले जाना। मैंने कहा चलो मैं आ जाता हूँ। फिर उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो मुझे साईं बाबा के मंदिर ले गई। शाम को वापस आया, वो कहता है कि ऐसे TSN कंपनी है, उसके अंदर मार्केटिंग के लिए करना है, तेरे से बेटर कुछ नहीं है। तो मैं रुक गया सर, घर भी मिल गया, रेंट पे सब हो गया, ज्वाइन भी कर लिया। फिर मार्केटिंग करी, महाराजा व्हाइट लाइन, सुमित मशीन, जी। कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि नेटवर्क की परेशानी है, और नेटवर्क की परेशानी की वजह से ये हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन फिर भी इन्हें भी जोड़ेंगे, और हमारे जितने साथी हमारे को देख पा रहे हैं, अमित कुमार जी, दीपक गिरी बाबा, सबको हम बारी बारी जोड़ेंगे। और सबसे बाबू खान जो है, योगी जी को नमस्कार कह रहे हैं, बाबू खान प्रोड्यूसर, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंकी सरकार, फरीदा सिद्दीकी, सज्जू बेलवंशी, बाबू खान, राजा कापसे, मैं जल्दी जल्दी नाम पढ़ ले रहा हूँ सबका। बिल्कुल, सज्जित कुमार जी राजा कापसे तो जुड़े हुए हमसे, और काफी बड़ी लिस्ट है नामों की। आरती पांडे हमारी क्रिएटर बिल्कुल हमसे जुड़ चुकी है, और दीपक गिरी बाबा तो जुड़े हैं। लीला छत्री जी, हाँ लीला छत्री जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप भी जुड़ चुकी है। मैं पहले नाम पढ़ लेता हूँ, फिर किसी ना किसी को शख्सियत को जोड़ूंगा, क्योंकि नाम पढ़ने के टाइम पर फिर बड़ी दिक्कत होती है। हमारे दर्शक नाराज हो जाते हैं। बाबू खान फिर हमसे जुड़ चुके हैं,
रमाकांत सूर्यवंशी जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपका भी। प्रकाश देहरिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया जो बिल्कुल लगातार आप मेरे इस कार्यक्रम को, फेसबुक लाइव को बिल्कुल इंतजार करते हैं, देखते हैं। और मैं समझता हूं योगीराज जी को मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा, और अगर वो जुड़ जाते हैं तो जब तक मैं दर्शकों ये बता दूं, ये है वो, माफी चाहूंगा डिस्कनेक्ट हो गए थे अपने आप। हाँ जी, वो थोड़ा वो हो गया था। जी, जब तक मैं अपने दर्शकों को आधा मिनट का वक्त लूंगा आपसे, मेरे दर्शकों को बता दूं, योगीराज जी ने जो फिल्मों में काम किए उसका थोड़ा सा ट्रेलर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों को। ये बैठे हैं योगीराज जी। कितने सालों से इमरान किया काम कर रहा, क्या किया उसने तुम लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल अगर तुम लोग, योगीराज जी बहुत छोटे संसाधनों से हम लोगों ने शुरुआत की है, और ये शुरुआत एकदम बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच गई हमारी फेसबुक लाइव। सर मैं देख रहा हूँ जी, मैं तुम्हारी लाइफ 10 साल आगे बढ़ा सकता हूं। बहुत जल्दी हम नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, और बहुत अच्छे से हम इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे, कोशिश हमारी रहेगी। लेकिन आपकी बात अधूरी रह गई थी। आपने जो शुरुआत करे और मुंबई आप गए, तो मुंबई में शुरुआत कैसी थी आपकी, और अब कैसा लगता है आपको? मार्केटिंग सर, मार्केटिंग करी। मार्केटिंग में हम डेमोस्ट्रेशन देते थे, दुकानों के बाहर खड़े होकर मिक्सर ग्राइंडर को जी वो जी बेचते थे। जी फिर एग्जीबिशन लगाते थे। जी फिर उसके बाद ऑफिस में आए, फिर हमें 4 घंटे की दुकान की जगह फिर हमें ऑफिस में बैठने को मिल गया। फिर हम सेल्स एग्जीक्यूटिव बने, फिर वो बिल्कुल सेल्स करने लगे। जी। फिर उसके बाद टेरिटरी मैनेजर बने, फिर मैनेजर मेन बने, फिर एरिया सेल्स मैनेजर बने। ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते गए, कामयाबी आपको मिलते गई। बस। ये और उसके बाद इस फिर लाइन में आना कैसा हुआ, फिल्मी लाइन में आपका आना कैसा हुआ? फिर ये मार्केटिंग जब मैं वो कर तो रहा था, मार्केटिंग बिजनेस लैंग्वेज। मैं कमा के दे रहा था इनको, जी कंपनी को लाखों जी रुपए, तो फिर करोड़ों में आ गई थी साल की टर्नओवर। जी, मैंने कहा सब कुछ यही कमाएगा तो मैं क्या ये करूंगा। बॉस बने रहेंगे। मैं क्यों ना एक ऐसा काम करूं जिससे कि मेरे को दुनिया जाने। बिल्कुल मैंने बिल्कुल फिर देखा जो कि वो आता है क्या, डिस्कवरी चैनल, जी उसमें जी मैंने जी। देखी बंदर शेर सब टीवी में आ रहे थे। मैंने कहा मैं क्यों नहीं आ सकता। तो सही बात है। फिर मैंने 10 फोटो खिंचाई, बहुत 2010 बहुत खुशी की बात है योगीराज जी, बाबू खान साहब प्रोड्यूसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम नमस्ते वालेकुम, बहुत बहुत नमस्ते शुक्रिया। हम योगीराज जी। पूरे जितने जितने हमारे क्रिएटर देख रहे हैं और हमारे पूरे दर्शक देख रहे हैं, तमाम देश के भी और फॉरेन के भी, उन सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि बाबू खान साहब प्रोड्यूसर बॉम्बे आज हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। और उस दिन पिछले बार जब एक टॉपिक था उस वक्त भी हमने इन्हें जोड़े थे, और आज का टॉपिक भी यही है। आप दोनों पहले सलाम दुआ कर लो आपस। ये बाबू खान नहीं है, आपने गलत नाम ले दिया, ये है बेबी खान। अच्छा 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 अच्छा, नहीं ये आप हमारे ज्यादा करीब है। ये बाबू नहीं है, ये बेबी है हमारे, हमारे प्यारे, ये हमारे। आप इनकी एक पिक्चर आ रही है तो बहुत जल्दी इनकी वेब सीरीज आने वाली है, जिनकी आवाज इनको मैंने अपनी आवाज दी है। जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज नहीं और बहुत जल्दी ईद के बाद बाबू खान साहब हमारे सारनी आएंगे और यहाँ के हमारे क्रिएटरों के साथ लेकर सीरियल और फिल्म बनाएंगे, ये वादा है। क्या बात। भाई योगीराज जी भी तुम्हारे साथ रहेंगे, बिल्कुल हम अकेले बिल्कुल, जाएंगे। नहीं हाँ? अकेले थोड़ी भाई, अकेले थोड़ी, खाली प्रोड्यूसर थोड़ी आएंगे, मेरे एक्टर डायरेक्टर। योगीराज मेरा दिल है हाँ भाई बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबू खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। मैं आपको बता दूं पिछले बार जो सब्जेक्ट था, मुंबई पैसे वालों को बुलाती है, बिन पैसे वालों को रुलाती है। आज हमने जो सब्जेक्ट सुना है वो सब्जेक्ट ये है कि थिएटर धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, और इसकी जगह ना टीवी ने ली थी, टीवी के बाद कंप्यूटर ने ले ली, मोबाइल ने ली, मोबाइल के बाद अब पूरा मोबाइल में जो सोशल मीडिया आ रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टिकटॉक फिटकाट जितना है, टिकटॉक टुक टुक, ये सब ने ये जगह ले ली है। थिएटर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लोग थिएटर से रुझान भी लोगों का कम होते जा रहा है, देखने के लिए समय नहीं है लोगों के पास थिएटर। आजकल मोबाइल है, मोबाइल में सारा काम हो जाते हैं।
जी OTT चल रहा है, ये चल रहा है आजकल, सब ये हाथ इस कैमरे में हो गया है। जो आज हम काम कर रहे हैं ये तो काम हो रहा है सब। जी। सबसे बड़ा नहीं काम आजकल ये हो गया है। नहीं, लेकिन उसके बाद भी थिएटर को जिंदा रखने वाले कई ऐसे शख्सियत है और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है देश में जो वाकई में थिएटर को जिंदा रखे हुए हैं। जैसे हाँ, दिल्ली ये का बात भी सही है, ये नेशनल बात स्कूल भी ऑफ सही ड्रामा भी है, भोपाल में रविंद्र भवन भारत भवन है, आपके मुंबई में भी थिएटर है पृथ्वीराज थिएटर, है। हाँ, चलते हैं, कलकत्ता सभी चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर थिएटर। मतलब थिएटर तो थिएटर है और थिएटर के लोग ना फिल्मी पर्दों में फ्रंट में नहीं आना चाहते, वो उनको थिएटर से ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। सही है। सर एक जी है एनएसडी के रॉबिन सर, इन्होंने जी बहुतों को एक्टिंग सिखाई है, बहुतों जी को। रॉबिन बिल्कुल सर जी एनएसडी जी जी सर, मेरे को सौभाग्य हुआ कि मैंने उनके साथ एक पिक्चर करी, वो जी रिलीज नहीं हुई अभी, जी पता नहीं क्या कारणवश, मेरे को नहीं पता, बट उनके साथ जब मैं मिला, उनसे साथ बातें करी, वो डाउन टू अर्थ इंसान, इतने प्यारे इंसान, उन्होंने जी पूरी अपनी मनोज बाजपेयी को सिखाने में दे दी, कितनों को सिखाया, उनके उनके गुरु है वो। और मेरे को उनके साथ एक मिक्सर बेचने वाला, एक कुकर बेचने वाला लड़का योगी जी राज, जब जी उनके साथ काम करता है ना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है सर। और जी वहां से जो सीखने को मिलता है, थिएटर, मैं कहता हूँ थिएटर एक लाइव है सर, बिल्कुल उसमें रीटेक नहीं है। हम टीवी बिल्कुल करते हैं, हम 10 रीटेक देने के बाद मैं बोलूंगा कि ये शॉट अच्छा है, ये डालो, तो फिर टेलीकास्ट होता है। वहां बिल्कुल वन टेक है सर, वन और टेक इट्स अ वेरी टफ जॉब, वेरी टफ। बिल्कुल 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 बेशक इमीडिएटली हंसाना, इमीडिएटली रुलाना, बिल्कुल ये चीज बहुत डिफिकल्ट होती जी है। ये जी चीज हमने तो चलो एक्टिंग सीखी अपनी जिंदगी से, जी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उतार चढ़ाव, ये वो हमने जी वहां से सीखा। बट ये जो थिएटर है, जी यहाँ टेक्निक सिखाई जाती है। और बिल्कुल सबसे अच्छी चीज मैं सबको ये बोलूंगा कि बिल्कुल थिएटर आने से पहले एक बार थिएटर क्लासेस जरूर करें, कि बिल्कुल मैं सब मीत कुछ कुमार जी नॉलेज। को जोड़ना चाहूंगा। जी मीत कुमार जी अगर रिक्वेस्ट मेरे को भेज सकते हैं तो मीत कुमार जी भेजें, क्योंकि मेरे पास उनकी रिक्वेस्ट नहीं आई अभी। अगर वो रिक्वेस्ट आती तो मैं मीत कुमार को जरूर जोड़ना चाहूंगा हमारे फेसबुक के बादशाह, ताकि दो बड़ी शख्सियतों के साथ हम अभी यहाँ देख कर पा रहे हैं अपने आप को, तो हमारा सौभाग्य रहेगा कि मीत कुमार जी भी यहाँ जुड़ जाएं। देखो, उनकी हम रिक्वेस्ट आती तो ये मैं जुड़- बांसवाड़ा में हम अपना लोकेशन बता रहे हैं आपको, देखिएगा हमारा जी बांसवाड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ जी योगीराज जी बांसवाड़ा जी देखिए, बांसवाड़ा लोकेशन बता रहे हैं, देख लीजिएगा। ये मार्केट में बिल्कुल। है हम अभी। अच्छा अभी ये बाहर देखिए, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये देखिए आप पूरे दर्शकों, कितनी बड़ी बात है। बाबू खान प्रोड्यूसर जो हमारे फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, मतलब उन्होंने समय बबली ने बताई थी, फरीदा ने, कि वो भी जुड़ना चाहेंगे। तो देखिए वो बाहर है, लेकिन बाहर होने के बाद भी हमें समय दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जी। और ये सुनिएगा, एक बहुत बड़ी शख्सियत मेरे साथ में बैठी है यहाँ पे, ये जी फेमस, बताइए, यानी हिंदुस्तान के मशहूर आइसक्रीम वाले। क्या बात है, क्या बात है। जी 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 आइसक्रीम का चारों भिजवाओ। अभी लाइव कार्यक्रम में भिजा दे जी। वो पड़ोसी हम एक ही कॉलोनी के हैं सर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। हम लोग हर सप्ताह रविवार को रात 10 बजे फेसबुक लाइव चलाते हैं और पूरे देश नहीं विदेश के भी दर्शक मेरे इस फेसबुक लाइव को बिल्कुल 10 बजे देखते हैं। जैसे ही 10 बजता है तो झड़ी लग जाती है देखने वालों की, और बिल्कुल लाइन से ये सिलसिला चलते रहता है। और मैं समझता हूं, मैं तो 11 बजे इस लाइव को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 12, 12:30, 1 भी बज जाता है, लोग जुड़े रहते हैं, महिला क्रिएटर तक जुड़े। जी अब ये जो है इनका जो धंधा है, इनकी जी। आइसक्रीम कुल्फी है, और इसमें बड़ा 1 लाख रुपए का कुल्फी बिकती है। होगा होगा होगा, मुंबई तो बिल्कुल ये फेमस कुल्फी इनकी बिल्कुल। यहाँ की। सर ये लाइन भिजवाओ लगी ना रहती है। यहाँ पे, फिर क्या बता रहे हो हमें दिखा के। आपको बोल रहे हैं कि आप भी पहुंचिए, आप भी पहुंचिए वहां पर। बिल्कुल, ये सुनील सिंह भी हमको देख पा रहे हैं, काफी शख्सियत हमसे जुड़ी हुई है। सतीश बोरासी अभी बॉम्बे से आए, हमारे छोटे भाई है, सतीश बोरासी भी हमें देख पा रहे हैं। आरती पांडे देख रही हैं जी, बहुत बड़ी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। किशोर गंभीर जी हमें देख रहे हैं। मीत कुमार जी आप कृपया रिक्वेस्ट भेजिए जी। ये फिल्म हीरो योगीराज जी। जी तुकाराम लोखंडे देख रहे हैं, बिल्कुल स्वप्न राय। वेलकम, सबको प्यार, सबको आशीर्वाद, सबको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। जो देख बिल्कुल रहे हैं, जो बिल्कुल इतना समय निकाल के हम बिल्कुल। लोगों की बातें सुन रहे हैं, बिल्कुल। मेरी तरफ से बहुत बहुत योगीराज
योगीराज जी बिल्कुल, मैं अभी मेरा जो प्लान है वो उस प्लान के मुताबिक मेरा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में मैं हर एक शख्सियत को लाऊंगा। जैसे बाबू खान आए तो पूरा 1 घंटा उन्हीं की जीवनी, उन्हीं के बारे में, उनके जीवन में एक घटना जो ऐसी खुशी वाली हुई है वो बताएं, या एक दुख की घटित घटना, इस तरह के पूरा उसको जॉली बनाते हुए उस कार्यक्रम को पेश करूंगा। मैं बहुत जल्दी स्क्रिप्ट में पूरी तैयार कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट 1 महीने के अंदर ही मैं ये सारी शख्सियतों को लाइन से अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। लेकिन फिर सप्ताह में एक बार नहीं, हर दिन 10 बजे लाइव में रहूंगा, क्योंकि फेरिस्त लंबी हो जाएगी। और जी, तो वो कॉन्सेप्ट मेरा है। लेकिन बस ये आप जो बता रहे थे कि थिएटर कम होते जा रहा है और दूसरी जगह वो लेते जा रही है, उसके बारे में 2 शब्द और आप कहें तो बहुत अच्छा लगेगा योगीराज जी। कम नहीं हुआ, आज की डेट में भी बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर हाउसफुल होता है सर, बिल्कुल आज भी हाउसफुल। ये कहने की बातें भी कम है, बहुत लोग प्ले कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं। पृथ्वी थिएटर में लास्ट संडे में अब बैठने की जगह नहीं मिलती है, वहाँ पे 2 घंटे 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है। नहीं, मैंने भी 83, 84 में मैंने नेहरू रंगमंच की स्थापना किया था। उसका मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ, संचालक में ही। तो नेहरू रंगमंच मैंने जब बनाया था 83, 84 में, उसके बाद 85 में मैं NSD गया था, नेशनल ऑफ स्कूल ड्रामा। तो शाहरुख खान मुझे दिखे थे पीछे की लाइन में। मैं बता दूं आपको, दर्शकों को, तमाम दर्शकों को बता रहा हूँ, शाहरुख खान पीछे की लाइन में दिखे थे, कोका कोला पी रहे थे, और कांच की बोतल की कोका कोला थी, पहले प्लास्टिक नहीं आता था, कांच की बोतल में बढ़िया स्टाइल से पी रहे थे। मैंने मेरे दोस्त को बोला था, ये बंदा देखना कभी ना कभी हीरो बनेगा। मेरे मुंह से उस वक्त निकला था, NSD में ही, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब मैं गया था, उस वक्त मेरे मुंह से ये निकला था, ये बंदा तो हीरो बनेगा। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है गोल्फ लिंक्स। जी, मैं गोल्फ लिंक्स में रहता था, तो वहां से खान मार्केट के पास ही जगह थी। तो हमारे घर के पास था पंडारा रोड, फिर इंडिया गेट, और फिर उसके बाद आता था बंगाली मार्केट। जी, तो जब हम बंगाली मार्केट में साइकिल चला के गया वहां एडमिशन लेने के लिए NSD के से, मुझे नहीं पता मैं क्यों गया था, मुझे नहीं पता। मैं साइकिल चला के वहां गया, आखिरी दिन पता फॉर्म की डेट ही खत्म हो गई थी। मैंने कहा एक दिन जरूर आऊंगा, टीवी से करके मैं NSD गया। वहां जब सबने मेरे से मिले और सबने मेरे से बहुत इज्जत से बात करी, तो मैंने कहा यस, यहाँ एडमिशन नहीं मिला था, फॉर्म खत्म हो गए। जी, तो ये सर जो चीजें होती है कि आपकी जो लगन हो। जी, फादर चाहते थे कि हम एक स्पोर्ट्स में जी, स्पोर्ट्स खेले, मगर हम बाल भवन में जाते थे प्ले करने, जी, प्ले देखने। वो कहते थे करना क्या चाहता है लाइफ में, गर्मी की छुट्टियां होती है, तो मुझे ये लगता था जी, मई जून का महीना वाली चीज चाहिए, जी, एक गेम चाहिए। तो मैं देखता था टेबल टेनिस, जी, जी, हाँ, और ड्रामा। मैंने कहा ये इंडोर है, जी, गर्मी में जाते जी, यहाँ से शॉप चढ़े, और हमारे गोल्फ का घर था वहाँ, हम छोटे थे, हमारे दोस्त के घर में चल रही थी सिलसिला। बात बता रहा हूँ, जी, छोटे थे बड़े, जी, सारी नर्सिंग होम का, जहाँ पे संजीव कुमार जी का घर हॉस्पिटल बना था जी, कभी। जी, जी, तो उसने बताया 11 नंबर गोल्फ था और हमारा 154 नंबर। जी, मैं छोटे छोटे नंगे पाँव निक्कर पहन के चले गए। वहां जाके हमने देखा कि टेंट लगाए, वहां सब बैठे हैं, और हमने हाँ, वहां का खाना खाया। मैंने कहा ये शूटिंग का खाना तो बहुत अच्छा है, मैं बड़े होके एक्टर बनूंगा। जी, जी, करेंगे शादी करेंगे बात बिल्कुल, दोनों चीज को बिल्कुल। मैं 90 सन मुझे याद नहीं है। मैं भी अभी बॉम्बे बीच में आया था तो सुनील शेट्टी, डैनी डेंजोपा, ऑफिसर फिल्म की जो शूटिंग चल रही थी, ऑफिसर, उसके बाद मेला और जोश, इन सब की शूटिंग में मैं पूरा महीना भर लगातार गया हूँ फिल्म सिटी में। मेरे सारे रिलेशन जो थे उस हिसाब से, और डैनी डेंजोपा और सुनील शेट्टी के साथ मैंने भी लंच किया, उनका वो डिनर के टाइम डिनर किया। मुझे भी लगता था यार वापस मुंबई आओ यार, लेकिन परिस्थिति ऐसी कि मुझे बस सारणी को मुंबई बनाना चाह रहा था मैं बस। चलते हैं। जी चलिए बाबू खान, बहुत हमें बहुत तो शुक्रिया बाबू आपका। खान मिले हुए हैं। जी, जी, हमें तो बाबू खान साहब मिले हैं सर। जी, हमें भी मिल गए, हमें भी मिल गए, इंसान कोई सॉरी, नहीं है, बड़े प्यारे इंसान है। जी, हमें भी मिल चुके हैं। हमें बिल्कुल दिल से चाहने लगे हमें, और बहुत मतलब इसी वो वजह यही है कि दोबारा हमारे कार्यक्रम में आए।
मतलब अनायास ही बिना कुछ मतलब मालूम भी नहीं था हमें, और दोबारा आए बाबू खान साहब हमारे कार्यक्रम में। बहुत खुशी की बात है और बहुत फख्र की बात है हम लोगों के लिए। जी सर, ये बाबू खान जी मेरे को फोन करके बोलते हैं कि मैं एक वेब सीरीज करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मेरे लिए काम कर लेना, उसमें ना पुलिस वाले का रोल है। मैंने कहा यही करवाओगे मेरे से, पुलिस बना के गंदे काम करवाएंगे। नहीं, बहुत एक्ट तो एक्ट होता है। हरकतें गंदी होगी। नहीं नहीं, एक्ट तो एक्ट होता है, चाहे कोई भी एक्ट हो, वो उसको बखूबी निभाना ही बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, अब पहले हम सुनते थे ना, शत्रुघ्न सिन्हा ने सिर्फ एक शब्द बोला था, खामोश। वो कहाँ खामोश रह पाए उसके बाद। अरे वो सांबा कैसे पहुंच गए? तो ये सब चीजें हैं, कब किसकी किस्मत कहाँ कौन से दौलत से ले जा लेगी, ऊपर वाला ही जानता है ना? बिल्कुल। सीरियल आता था अभी, बहुत हिट अच्छा था, है जिसका नाम युवराज था जी, चलते उड़ान। हम, ओके है ना? जी 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 बाबू खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। बिल्कुल, आपको जरूर एक एक एपिसोड आपके लिए जरूर हम पूरा बनाएंगे। उस वक्त पूरा आपको 1 घंटा तक आपका समय हम बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल, एक जी घंटा तो देंगे। मैं आपसे जी, मिलता हूँ, बहुत बहुत मेरे को भी शुक्रिया, कहीं बहुत बहुत बाहर शुक्रिया। जाना है, जी जी तो हम बिल्कुल। जल्दी मिलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग बहुत मिलते हैं सर, क्या कहते हैं, मेरे को भी निकलना था। मैं एक एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि फरीदा सिद्दीकी हमसे जुड़ना चाह रही थी, तो फरीदा अच्छा, सिद्दीकी अगर 2 मिनट के लिए आ जाती हैं और अपने कार्यक्रम में चार चांद लगा देती है, तो बहुत खुशी की बात होगी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? इस बीच भान सिंह राठौर भी देख पा रहे हैं, मिल्की सलूजा देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बबली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम आने में। वालेकुम अस्सलाम जी। योगी जी नमस्कार। नमस्कार जी, हाउ आर यू? हाँ फाइन, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा मैं आपको बहुत देख अच्छा हूँ। ये सर से बात करके मेरे को और भी अच्छा लगा, अयूब साहब। अरे हम तो बताएं, हमारे जी। बैतूल जिले वाले और मैं जितने इनकी हमारे छोटी जितने फेसबुक बहन के दोस्त हैं। आवाज कट रही है आपकी। ये मेरी जी सगी जी। छोटी बहन है बबली, और मेरा नाम है बड्डी। अच्छा, आ, क्या बात है। आ, जी फरीदा दैट्स सिद्दीकी। वेरी गुड। फरीदा सिद्दीकी, राइट? हाँ जी। जी जी जी। तो बहुत खुशी हो रही है आप आज कहाँ हैं? मिलकर कि मैं जी मुंबई में ट्रेन रहती क्यों हूँ नहीं ना। आ रही है? अच्छा, आप मुंबई में है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कहाँ मुंबई में? मुंबई में मैं पाटलिपुत्र में हूँ, और मेरा ऑफिस है अंधेरी में। पाटलिपुत्र कहाँ पर? ये मेगा मॉल के पास। अच्छा, आई एम स्टेइंग इन ओशीवारा पुलिस स्टेशन के ओशीवारा अपोजिट। ओशीवारा, यस यस। ओशीवारा पुलिस स्टेशन है, उसके अपोजिट है अपोजिट अपना अपोजिट। माडा के हाँ हाँ। 1 2 3 4 5 जी 6 जी 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 बिल्डिंग जी। है, पान सिंह। तो अभी जाने वाले थे, बाबू खान जी का फोन आया मुझे कि ऐसे ऐसे अभी लाइव आ रहे हैं। मैंने कहा मैं बैठता हूँ 15-20 मिनट, फिर आई हैव टू बिल्कुल गो समवेयर। बिल्कुल, बहुत हाँ हम। खुशी की बात है, बहुत। जी हमारी पिक्चर, एक दोस्त की पिक्चर है मडगांव एक्सप्रेस, जी जी। थोड़ी हिट हो गई है, तो उसकी पार्टी है आज। तो मैंने कहा चलो अच्छा तुमको हेलो करने आ अच्छा जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें जाना है आपको, है ना? हाँ जी। तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ सर, मी बिल्कुल नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल, बहुत 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 आराम से शुक्रिया। बैठ। हम अगली बार बिल्कुल एक एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरा 1 घंटा आपका समय लेंगे, आपकी पूरा जीवन परिचय, पूरी जीवनी, खुशी के पल, आपकी दुख की घड़ी और आपका पूरा जीवन उसमें निचोड़ करके हम रखेंगे। उस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आपको, योगी राज जी को जरूर पूरे दर्शकों फिर एक बार जरूर मिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हम बहुत खुश हो गए, धन्य हो गए। हमारा कार्यक्रम शेख हम अय्यूब लोग फेसबुक और लाइव। आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल बिल्कुल। द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओके फरीदा जी, टेक केयर, ओके ऑल द बेस्ट। ओके, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक। हाँ बबली, हाँ बिल्कुल भाई। आपका भी बहुत 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 शुक्रिया आपका भी। आप भी कार्यक्रम में आ गई और हमारे कार्यक्रम को फिर चार चांद लग गए। और हम ना बीच बीच में लाइन से जोड़ना चाह रहे थे सबको। मीत कुमार जी को सबसे पहले जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन मीत कुमार जी की रिक्वेस्ट नहीं आई। और दीपक गिरी बाबा का एक टर्म बताना चाह रहे थे, लेकिन वो दीपक गिरी बाबा को 2-3 बार रिक्वेस्ट भेजने के बाद भी शायद रिक्वेस्ट में पता नहीं क्या परेशानी आ रही नेटवर्क की। तो नेटवर्क का आज बहुत बहुत ज्यादा इशू, बहुत ज्यादा इशू है। तो बबली, हमने आज का सब्जेक्ट ये रखे हैं कि वाकई में जो थिएटर है वो लुप्त होते जा रहा है। नमस्कार दीदी, नमस्कार। बिल्कुल जुड़ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको योगीराज जी
से मिलवाना चाह रहा था, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि बबली से आप दोबारा फिर मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दीदी से मिल लिया, मतलब बहुत बढ़िया है मेरे लिए, दीदी से मिल लिया बहुत है। सब हीरो हीरोइन से मिल लिए। बिल्कुल बिल्कुल दीदी से मिल लिया मतलब सब हीरो हीरोइन से मिल लिया भाईजान। बिल्कुल बिल्कुल। बबली, हमारा सब्जेक्ट है कि थिएटर, ड्रामा, रंगमंच जो है ना, स्टेज प्ले, ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उसकी जगह ना ये टीवी ने ले लिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। अब लोग ना स्टेज प्ले कम कर रहे हैं, रुझान कम होते जा रहा है। क्या कहना है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि रुझान कम होता जा रहा है, लेकिन मुंबई में मैं रहती हूँ, मुझे पता है थिएटर बराबर चल रहे हैं और फुल। हाँ बिल्कुल, योगी राज जी भी बता रहे हैं कि थिएटर फुल चलते हैं वहां पर। बिल्कुल, मुजीब खान जी है और शकील जी है, काफी लोग हैं, लव कुमार राजू सर है, काफी लोग हैं। बिल्कुल। इस बीच मोहन कड़वे जी लिखते हैं, आप सभी रंगमंच के सितारों को नमस्कार। नमस्कार। लीलावती मरकाम भी हमें देख पा रही, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीत कुमार चौधरी तो हमें देख ही रहे। अनिल लोरे जी, पायल दर्शमा, हाय पायल दर्शमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़ गए हमसे। सतीश बोरासी, पायल दर्शमा भी देख रही है हमें, बिल्कुल। और हमारी बहन फरीदा जी को सादर नमस्कार लिख रहे हैं मोहन कड़वे जी। नमस्कार। बिल्कुल। ये स्वप्न राय लिखते हैं, स्वप्न राय लिखते हैं, इट्स वंडर टू हर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग ए लाइव डिस्कशन ऑन द टॉपिक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही। जगदीश तपीस लिख रहे हैं बबली की वेलकम योगी जी एंड बाबू खान, वो बिल्कुल जा चुके हैं, लेकिन अभी देर से मैं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि योगी राज जी जुड़े थे, ऐसी शख्सियत, और मैं नाम पढ़ते जाऊं। जी बिल्कुल, हाँ, 2 मिनट के लिए। बिल्कुल। चंद्रभान, दीपक भाई, अब्दुल खलील खान भी हमें देख पा रहे हैं, रियान खान देख रहे हैं, और सतीश लिखते हैं, मेरे दोस्त भाई योगीराज को नमस्कार। सतीश पांडे कैफियत, बाबू खान, बाबू भाई को सादर नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार। और सतीश पांडे कैफियत, बाबू खान जी, मोहम्मद इमरान खान भी हमें देख पा रहे हैं, मुकेश कपूर देख रहे हैं, अब्दुल हफीज देख रहे हैं, सतीश बोरासी तो हमें देख ही रहे हैं लगातार, और दीपक गिरी बाबा तो हमारे पास ही आ गए हैं। बिल्कुल, दीपक गिरी बाबा। मीत कुमार जी कहाँ है यार, दीपक भाई? मीत कुमार जी कहाँ है? मीत कुमार जी कहाँ है? नहीं, उनका रिक्वेस्ट एक बार भी नहीं आया मेरे पास ना। स्वप्न राय, बबली यादव भी हमें देख पा रहे हैं, बिल्कुल शुक्रिया आपका भी। बबली यादव है ये, बबली यादव, जयराम यादव, और शेख इरशाद मंसूरी भी हमको देख पा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बिल्कुल, हाँ बबली बताएं। हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बाबू खान जी का आपने बताया फोन पे कि बाबू खान आने वाले हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाबू खान आ रहे। तो मैंने आपसे इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि बाबू खान आएंगे ना तो आप भी आ जाओ, तो थोड़ा हमें और अच्छा लगेगा, है हाँ, ना? मैं भी आ जाती हूँ। हाँ, मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट किया था कि बबली आप भी आओ, बाबू खान जी आ रहे हैं तो आप भी आओ। लेकिन ऐसा योग बना, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है कि वो बाबू खान चले गए और अब आप आ गए। आके चले गए वो, बिल्कुल। जी दीपक भाई, कैसा लग रहा है अपना कार्यक्रम आज का? बहुत अच्छा, अरे बढ़िया। दीदी से मिलने की बहुत इच्छा रहती है भाईजान, सही बता रहा हूँ। दीदी जिस बिल्कुल दिन ऐड हो बबली जाती है, मैं बता रहा हूँ, 4 चांद लग जाते हैं हमारे लाइफ में। भाई साहब, बबली सारणी भी आएंगी, बिल्कुल। आइए भाई साहब, आप हर बार सब्जेक्ट परफेक्ट लाते हैं। सतीश बोरासी बोल रहे हैं, सतीश बोरासी बोल रहे हैं, सब्जेक्ट हर बार बिल्कुल धांसू लाते हैं, धांसू। बिल्कुल। इकबाल मंसूरी साहब हमें देख पा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल मंसूरी साहब का। मैं समझता हूँ इकबाल मंसूरी साहब को मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ सर्च करके। इकबाल मंसूरी जी, बबली मैं बता दूं, इकबाल मंसूरी जी जूनियर, बबली आप सुन पा रही है हमें? हाँ, सुन रही हूँ। जूनियर अन्नू कपूर जो है कोटा राजस्थान से हैं, और ये हमें देख पा रहे हैं, इन्हें भी हमने आमंत्रित किए हैं। अगर ये आ जाए हमारे कार्यक्रम में तो बिल्कुल 4 चांद लग जाएगा हमारे कार्यक्रम को। आप बनी रहना बबली, हमारे साथ जाना नहीं। मैं सर्च कर लूं उन्हें, क्योंकि रिक्वेस्ट उनकी आई नहीं है, तो मैं ही रिक्वेस्ट उनको भेज देता हूं। नहीं, यहाँ पर भी नहीं देख पा रहे हैं। मीत भाई दिख रहे हैं भाईजान, मीत भाई। मीत भाई देख लेता हूँ, मैं मीत भाई को देख लेता हूँ पहले, चलिए। नहीं, अभी इसमें क्या दिक्कत आ रही समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, फेसबुक में ये बड़ी समस्या बनी हुई है कि रिक्वेस्ट नहीं आ रही है किसी की। ये हमारे जीजा श्री चंद्र सिंह रावत जी बहुत देर से, भाईजान मेरे ही क्या गलती हो गई है, हमारे जीजा श्री है नीतू दीदी के यहाँ। हाँ हाँ, ये चंद्रभान सिंह, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, इनको जोड़ते हैं बिल्कुल।
और अमित कुमार जी को भी बोलूंगा कि वो भी बिल्कुल जुड़े हमसे। भाईजान बिल्कुल। मुझे 2 मिनट दीजिए, बस मैं थोड़ा फोन लगाता हूँ, उसके बाद फिर जुड़ता हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल, जब तक कोशिश कर रहे हैं दीपक वीर बाबा कि हमने ये आ गए। बिल्कुल, नमस्कार जी, नमस्कार। चंद्रकांत सिंह राठौर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ना भर्रा रही है, बहुत बुरी तरह से भर्रा रही है आपकी आवाज। मैं बोला ही नहीं अभी तक। नहीं, फिर भी हमिंग हो रही है, बोल नहीं रहे, लेकिन जो बैकग्राउंड आवाज आ रही है ना वो थोड़ी भर्राहट वाली आवाज आ रही थी। अब आपकी आवाज अच्छी आ रही है। मैं अभी तक बोला ही नहीं था। जी जी, बस मैं आपको प्रणाम कर रहा था। बिल्कुल प्रणाम। कैसा लगा आज का सब्जेक्ट हमारा? थिएटर लुप्त होते जा रहा है। हाँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा था। और फरीदा दीदी साथ में जुड़ी हुई थी है ना, तो उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाबू भाई को भी प्रणाम कर रहा हूँ। मेरे तरफ से सबको प्रणाम ही प्रणाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सतीश बोरासी लिख रहे हैं, पूरी फिल्म लाइन थिएटर से जुड़ी हुई है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप ये बात तो सही कह रहे हैं कि पूरी फिल्म हस्ती जितनी है वो भी थिएटर से जुड़ी है। कहीं ना कहीं थिएटर उनके मन में है। भाईजान मेरे से क्या गलती हो गई लिख रहे हैं आप। अब जाके देखो, आपका ये आया है मेरे पास, अब जाके कितना लेट आ रहा है। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम अपन लोगों के साथ बनी हुई है ना, बराबर लगातार बनी हुई है। सही है। हाँ। ओ, मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था, मतलब पहली चीज तो ये था कि मैं सोच रहा था कि मैं आपसे जुड़ूं, बात करूं जी, तो इसलिए मैंने वो चीज लिखा था बस। जी जी, इसलिए मैंने वो चीज लिखा था कि भाईजान मेरे से क्या गलती हो गई, आप मेरे को नहीं कर रहे। कोई गलती नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए हमारे साथ ना मोहम्मद इकबाल मंसूरी जी को मैं रिक्वेस्ट उनकी आ चुकी है और मैंने यहाँ से उनको रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ। मैं हट जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बने रहे, क्योंकि अगर मैंने रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ। इकबाल मंसूरी साहब बहुत इंतजार हम लोग कर रहे थे इनका कि अगर ये हमसे जुड़ते हैं तो। ये देखिए बहुत बड़ी बात है दर्शकों, बहुत खुशी की और बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे साथ जूनियर अन्नू कपूर यानी इकबाल मंसूरी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। काफी समय से आपका इंतजार हो रहा था। हमारे तमाम दर्शक, जितने देखने वाले दर्शक है पूरे देश और विदेश के, और हमारे जितने क्रिएटर है, वो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफी चाहूंगा, सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है पूरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है। सबसे पहले तो आप सभी से माफी चाहूंगा, क्योंकि आज रमजान का 19वें रमजान पे एहतिकाफ में यानी धरने में पूरी अमन शांति के लिए देश के कई नमाजी और बच्चे जो बैठे थे उनका स्वागत करने में मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो एक ही बात कहेंगे कि ए खुदा, हम इतना गुनाह नहीं करते जितना परहेज करते हैं। ए खुदा, ए ईश्वर, ए वाहिगुरु, ए ईसा मसीह, हम इतना गुनाह नहीं करते जितना परहेज करते हैं, और तेरी भक्ति या बंदगी से प्यार करे ना करें, तेरे बंदों से प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अयूब साहब, आपका ये इस माध्यम से लोगों का जुड़ाव होना अपने आप में सल्यूट है आपको, कि अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल के आप पूरे देश के लोगों को आपस में रिश्तेदारी की तरह जोड़ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली रिश्ते तो आपस के बड़े कमजोर हो गए हैं। और आज जितने भी रंगकर्मी कलाकार, जितने भी मुझसे बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बड़ा गुनाहगार, बड़ा ना समझ छोटा सा कलाकार अपने बारे में, आज मुझे 10 मिनट का टाइम मिला है, तो अयूब साहब के लिए आपके लिए ना, अगर आप हमारे आधा घंटा 1 घंटा भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, हमारे तमाम दर्शकों को खुशी होगी। जी, जरा नवाजी है, आपकी महानता है, आपका प्यार है। और सोशल मीडिया के जरिए अभी तक मैं आप सभी दर्शकों को
और जितने भी मान्यवर, जितने भी हमारे फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, सबसे पहले तो बड़ी सब लोगों को हैरानी हो रही होगी कि अच्छी भली शक्लों में ये विचित्र प्राणी कहाँ से आ गया आज। बिल्कुल 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 नहीं, पूरे दर्शकों, तमाम दर्शकों, देश के जितने दर्शक देख रहे हैं और विदेश से भी जो देख रहे हैं और हमारे जितने क्रिएटर है, उन सबको मैं बता दूं, हम ऐसी शख्सियत के साथ जुड़े हैं, जूनियर अन्नू कपूर यानी इकबाल मंसूरी जी। ये देश की ऐसी शख्सियत है, ये इनका नाम की, ये नाम के मोहताज भी नहीं है और ना ही इन्हें कुछ इनके बारे में बताने की जरूरत है। अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत है, ये सभी धर्म में रहते हैं, सभी समाज में रहते हैं, ये कई कार्यक्रम देश में कर चुके हैं और बहुत ऊंची, बहुत बड़ी शख्सियत हमसे जुड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल मंसूरी जी आपका। अयूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जितने भी मान्यवर भाई बहन, जितने भी परिवार जन हमसे जुड़े हुए हैं जी, मैं अपने बारे में आज परिचय दे देता हूँ। बाकी पूरा मुझे तो ऊपर वाले ने कुछ ऐसी बैटरी डाल के भेजी है जी जी, क्योंकि आपने एक शेर सुना होगा, बोलते पे बोलता शैदा हुआ, यानी फिदा हुआ। बोलते पे बोलता शैदा हुआ, बोलते से बोलता पैदा हुआ, बोलता ही बोलते के साथ है और बोलता ही बोलते का नाम है। तो बोलते रहिए और मीठा बोलिए, है ना। बहुत बढ़िया, आपने हमारे कार्यक्रम में जान ला दी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारा ये फेसबुक लाइव जो है ना, संडे होता है, हर संडे, उसको हर दिन करेंगे हम। लव यू जी जी। भाईजान के लिए बोलूंगा जी, जूनियर अन्नू कपूर साहब के लिए बोलूंगा जी। स्वागत है। सर आप, हाँ सर आप इसके भयंकर तेज हैं। क्या? हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इस बार जिसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं मोटिवेशन करना। बिल्कुल, बहुत। हमारे अन्नू कपूर जी एक ऐसी शख्सियत है, इन्होंने जो बोल दिए ना, बोलने वाली बात, उसी से आप समझ जाइए। बिल्कुल। और ये देखिए, नेटवर्क की बड़ी इशू आता है जी। तो अभी अयूब साहब, हम लोग कितने, सभी जो परिवार के लोग हैं, कितने होंगे करीब? हमारे परिवार के तो पूरे फेसबुक लाइव के परिवार की बात करें आप? जी, बहुत बड़ा परिवार है, गिनती नहीं है। मैं नाम से अगर पढ़ना चाहूंगा तो ये मेरे ख्याल से रात हो जाएगी, मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये जैसे मोहन कड़वे जी, सतीश बोरासी, मीत कुमार, अकीब जावेद, वर्षा पवार, हमारे साथ देखिए लेडीज क्रिएटर तक जुड़ती हैं। वर्षा पवार जुड़ रही है, कमलेश लोखंडे जुड़ रहे हैं हमसे, बाबू खान जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। सतीश बोरासी हमें लगातार देख रहे हैं, फरीदा सिद्दीकी हमें देख रही हैं, बिल्कुल। जयराम यादव, बिल्कुल, मतलब बहुत बहुत लंबी, चंद्रभान सिंह राठौर देख रहे हैं। और इतनी बड़ी, बहुत बड़ी जी। मैसेज में पूछ लीजिएगा कि मेरी आवाज क्या क्लियर आ पा रही है। और ये विचित्र चेहरा जो आप देख रहे हैं, पहले मैं मुस्कुराहट बिखेर दूं कि कई लोग जिनके बाल उड़े हुए होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आपके बालों का राज क्या है। मैंने कहा, गर्भावस्था के दौरान माँ उल्टी सीधी चीजें खा लेती है तो ऐसी औलादें पैदा हो जाती है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक जो है ना, हम लोग लेट भी हो गए, हम लोग 1 घंटा कार्यक्रम करते हैं, तो कोशिश हमारी ये रहती है कि सारे जितने हमारे क्रिएटर्स हैं, जो हमारे एरिया के क्रिएटर हैं, वो लगातार बारी बारी जुड़ते रहे और जिस शख्सियत से हम मिलवाते हैं, उस शख्सियत से भी रूबरू कराते रहे उन लोगों को। तो मैं चाहूंगा, कल अगर आप मुझे वक्त, अगर 1 घंटे का वक्त प्लीज 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 दे दीजिए, कल 1 घंटे का। मैं वैसे जी, मैं एक निवेदन करूंगा आपसे कि कल का टाइम अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारे कोटा राजस्थान में जो अपनी तराबी की नमाज है वो लगभग 10:15 या 10:20 पे एंड होती है। ठीक है। और मैं मस्जिद के बाहर 10:30 पे आऊंगा, तो 10:30 से 11, 11:30, अगर ऐसा हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर कल का वक्त दे दें, 10:30 बजे से हम लोग आ जाएंगे। हमारा तो कॉन्सेप्ट यही है, हर रात, हर संडे 10 बजे। लेकिन कल स्पेशल आपके लिए एक समय मांग रहे हैं हम आपसे। हमने वक्त दे दिया आपको, और ये वक्त लेके आपने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। क्योंकि जितने खूबसूरत माशाअल्लाह आप बोलते हैं, जितने खूबसूरत आप हैं अयूब साहब, गंगा जमनी तहजीब को आप यहाँ बना रहे हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, और आज रंग कर्मियों की बात चल रही है, तो हर इंसान अपने आप में रंग कर्मी बन के पैदा होता है।
कुछ स्टेज पर आते हैं, कुछ बाहर रह जाते हैं। तो सभी रंगकर्मी जितने भी मान्यवर बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, मैं उनके पांव की धूल भी नहीं। बाकी आज मैं एक परिचय देते हुए अपने इन मिनटों में खास बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे देश को नेता, अभिनेता और कलाकारों की जरूरत नहीं है। अभी सद्भावना, गंगा जमनी तहजीब और प्यार, मोहब्बत और एकता, अखंडता के लिए लोगों में विश्वास और आपस के सामंजस्य की जरूरत है। और उसी सामंजस्य को देखते हुए जितने भी रंगकर्मी मेरी बात को सुन रहे होंगे, कोई रामलीला में राम बना होगा, कोई भगत सिंह बना होगा, कोई गांधी बना होगा, और रंग भूमि में और रंग भरे स्टेज पे अपनी प्रस्तुतियों को उन्होंने दिया होगा। बाकी आज एक सत्यता का बखान करने जा रहा हूं कि कलाकार कौम ही है जो अली और बजरंग बली की संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए, मैं इस वक्त आपसे कोटा राजस्थान से बात कर रहा हूं। मोहम्मद इकबाल मंसूरी, जूनियर अन्नू कपूर प्यार का दिया हुआ नाम, और 12 साल की उम्र में कुरान के साथ में शर्मा जी के घर में खेलते हुए मैं सुंदरकांड कंठस्थ करने लग गया था। क्या बात है, क्या बात है। एक बार मंसूर जी आधा मिनट के लिए सिर्फ आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एक और बहुत बड़ी शख्सियत जुड़ गई है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे तपिश सोनी जी, जगदीश तपिश सोनी। ये बहुत बड़े कवि हैं, अंतरराष्ट्रीय कवि हैं, काफी स्टेज इन्होंने किए हैं, ये भी हमें सुन पा रहे हैं। इनसे भी रूबरू होंगे, इनका परिचय दे दिया। अब आप अपनी बात पहले कंटिन्यू रखें, फिर हम तपिश जी के पास पहुंचेंगे। जी, लोग बात करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, स्कूल में बोला जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। अरे हमारा भारत तो इसी संस्कृति पे जिंदा है, क्योंकि इधर अली हैं और इधर बजरंग बली हैं, और आइए इधर सीता है तो इधर फातिमा है। मैंने इस संस्कृति को लागू किया और 61 साल 2 महीने 5 दिन 7 घंटे 22 मिनट 25 सेकंड का मैं इस वक्त हो चुका हूं, कैलकुलेशन करके बता रहा हूं आपको। और पूरे दिन में कम से कम 16 या 17 घंटे में लाइव मीटिंग, सेमिनार, हंसो हंसाओ, तनाव भगाओ, उमंग तरंग, बेटी बचाओ, सद्भावना प्रस्तुतियां, सास बहू तनाव, इनकी क्लासेस लेता हूं। शिक्षा नगरी कोटा राजस्थान से मैं हूं, और बस मेरा कल्ब, मेरा दिल, मेरी आत्मा एक ही बात कहती है कि मैं अपने दिल में गीता, बाइबल, कुरान रखता हूं। मैं सभी धर्मों का दिल से सम्मान करता हूं, और ये मेरे पुरखों की जागीर है लोगों, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। तो क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। और आज सभी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, मैं बिल्कुल नाखलक, नालायक और छोटा सा अंगूठा छाप कलाकार भी नहीं कह सकता अपने आप को। बाकी बस जाते जाते, क्योंकि 10 मिनट मिले हैं, बाकी अतिथि भी हमारे साथ है और कल मेरा पूरा टाइम है, और इंशाअल्लाह खुदा ईश्वर ने चाहा, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मैं क्या हूँ, प्यार का नगमा हूं मैं तो धड़कनों का साज हूं। प्यार का नगमा हूं मैं तो धड़कनों का साज हूं, और गौर से सुनिए मुझे, मैं आपकी आवाज हूं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और कल ठीक 10:30 बजे हम आपके बीच में अपनी विचारधारा को रखेंगे, और अभी तक के मेरे शब्दों में कहीं कोई त्रुटि, गलती हो गई हो तो मैं सभी मान्यवर कलाकारों से माफी ज़दा हूं। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, 2 मिनट के लिए तपिश जी की बात थोड़ी सी 2 शब्द की तपिश जी बता दें, उसके बाद आप जा सकते हैं, इजाजत है। तपिश जी एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि है, आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में शुक्रिया। आपका काव्य गोष्ठी जो कराए थे उसमें आपने काफी समय दिए थे, आज भी आप हमसे जुड़े, आपका शुक्रिया। जिस तरह से आपने देख लिया इकबाल मंसूरी जी, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर जो बोला गया है, आप भी थोड़े से अपने 2 शब्द गंगा जमुनी की तहजीब को लेते हुए पहले बिल्कुल। बेशक अन्नू साहब आदाब, और जो लोग देख रहे हैं उनको सबको आदाब करते हैं जी। बहुत अच्छी बात कही आपने गंगा जमुनी तहजीब की। चूंकि समय कम है इसलिए मैं 2-4 पंक्तियों में अपनी बात कह रहा हूँ, बाकी मुलाकात आपसे कल जरूर होगी। कि चाहे हिंदू बनो तुम, चाहे मुसलमान बनो, चाहे हिंदू बनो तुम, चाहे मुसलमान बनो, चाहे गीता पढ़ो या आमले कुरान बनो, और चाहे ईसाई बनो या कि सिख बन जाओ, हर मजहब कहता है
पहले मगर इंसान बनो, हर मजहब कहता है पहले मगर इंसान बनो, हर मजहब कहता है पहले मगर इंसान बनो, और तड़पते दिल की सदाएं सुनो, करो कोशिश बेकरारों को सुकूनो करार दे जाओ। जो भी आया है वो जाने के लिए आया है, आदमी हो तो आदमी को प्यार दे जाओ, आदमी हो तो आदमी को प्यार दे जाओ। यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, यही प्यार है हमारे आपके बीच का, जो लोग याद करेंगे कि कोई थे कभी। बहुत बेहतर जी। मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपको सुन रहा हूँ। बिल्कुल। और बचपन से आप जैसे कलाकारों से नकल कर करके और आज जो भी इस मकाम पे हूँ, आपका प्यार बना रहे। और मैं और भी कोई है तो सुनना चाहूंगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल एक और बोल दीजिए, अच्छी कोशिश एक और, क्योंकि इंटरेस्ट ले रहे हैं इकबाल साहब। बिल्कुल सुनिएगा जी। आज की स्थिति पे दो चार बात, थोड़ा सा मन को छूने वाली बात है जी, कि चांद से मांग ली थोड़ी सी चांदनी उसने। आज के जो हालात है, चार पंक्तियां देखिएगा कि चांद से मांग ली थोड़ी सी चांदनी उसने, और सुबह उठते ही सूरज से उजाला मांगा, और रब ने पूछा तुझे क्या चाहिए मेरे बच्चे, रब ने पूछा तुझे क्या चाहिए मेरे बच्चे, भूख से बेहाल था बस एक निवाला मांगा, भूख से बेहाल था बस एक निवाला मांगा, भूख से बेहाल था बस एक निवाला मांगा। क्या बिल्कुल जूनियर अन्नू कपूर जी, जिस तरह से तपीश जी को आप सुन पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पर भी ऐसी शख्सियतें रहती है। छोटा सा शहर शारनी था। जबरदस्त सर, जबरदस्त। हमारे राजस्थान में कहावत कही जाती है, पूतरा लखन पालना में दिखे। जी मतलब बच्चे के पाँव से पल्ले में पता लग जाता है। तो ये तो होठ खोलती पता लग रहा है कि सरस्वती आपकी जबान पे विराजमान है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। जी, इस बार कमलेश लोखंडे, वर्षा पवार लगातार हमसे काफी बड़ी शख्सियतें जुड़ी हुई है और जुड़ते जा रही हैं लगातार। बिल्कुल मोहन कड़वे जी भी लिख रहे हैं, बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं। महेश चंद्र रावत फिर हमसे आज भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल जी। इकबाल साहब, कल का समय जो आप अगर हमें दे दें 10:30 बजे से ना, तो 10:30 बजे जितना समय आपके पास है वो सारा समय आपका हम लेंगे। हमारे दर्शक तमाम जो देख रहे हैं 10:30 से अगर बैठने वाले हैं तो आप लोगों की दुआएं हैं कि अगले दिन 10:30 बजे तक भी लगातार पीछे नहीं हटने वाले। यही आपके पड़ोस में तपीश जी हैं। ये अगर इनका भी यही नजरिया है, ये भी हमसे अगर जुड़े और हम अगर बोलें कि पूरी रात हो तो पूरी रात बिल्कुल नहीं। आपका इकबाल साहब, आपका स्वागत है, कल आप जरूर आइएगा जी। और सारे लोग आपसे जुड़े रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, बेहद खुशी हुई है इस बात की कि हम आपसे जुड़े हुए हैं। 40 साल का लंबा सफर है हमारा, तो आपसे मिलके कल भी खुशी होगी, आपको सुन के भी बहुत खुशी होगी। मालिक जो है सबको सद्बुद्धि दे, सबको खुश रखे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। जी शुक्रिया। जी इकबाल साहब, इस बीच हमारी फरीदा सिद्दीकी, हमारी बहन हमसे जुड़ चुकी है, प्रोड्यूसर है बॉम्बे में, और इन्होंने जी इकबाल साहब, ये फरीदा सिद्दीकी मेरी सगी छोटी बहन है। एडिट बॉक्स नाम से इनका ऑफिस है बॉम्बे में, और खुद प्रोड्यूसर है। चंडीगढ़ में इन्होंने फिल्म बनाई थी मदर्स पेन, और छिंदवाड़ा में शूटिंग हुई थी, जिसमें किरण कुमार जी कम से कम 15 दिन या छिंदवाड़ा में शूटिंग किए थे। द डार्क की शूटिंग इन्होंने की थी, प्रोड्यूसर उसकी यही थी फरीदा सिद्दीकी जी। इनसे आप मिल पा रहे हैं। अब अगली अन्नू कपूर है, ये जूनियर अन्नू कपूर है। इकबाल मंसूरी जी कोटा राजस्थान से है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं देख रही थी अभी। और आप तो इन्हें जानते हैं, तपीश सोनी जी, सारणी कवि महोदय, सिवनी में आजकल। तपीश जी हाँ, मैं जानता हूँ, शायद उन्हें याद नहीं होगा, मैं जानता हूँ। जगदीश तपीश बोल रहा हूँ। बिल्कुल जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ, मैं देख रही थी अभी, सुन रही थी आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी शुक्रिया। भाई ने जो ये प्रोग्राम शुरू किए हैं फेसबुक पे ऑनलाइन, सबसे
मेल जोल का एक जरिया है। बहुत अच्छा, लोगों तक एक अच्छी अच्छी बातें जाती है, सीखने के लिए मिलता है। बिल्कुल। हर दिन ना एक नए सब्जेक्ट को लेकर आता हूँ बबली। जैसे काव्य गोष्ठी कराए थे हमने, छतों पे पानी, जैसे गर्मी आ गई तो छत पे पानी का जार रखें, पात्र रखें। ऑनलाइन ठगी के लोग शिकार होते तो कैसे ऑनलाइन ठगी के शिकार होते, वो कैसे उनको लपेटे में लाया जाए, कैसे एफआईआर किया जाए, 1930 पे कॉल की जाए, उनकी कंप्लेंट की जाए, सारी वो इस तरह की सब्जेक्ट लेते आते तो उस सब्जेक्ट के कारण लोग जुड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा है कि ये पहल की है, जो बहुत अच्छी। बिल्कुल। हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सब तरह के हर मिजाज के लोग जुड़े होते हैं। और हम अपनी बता दें कि ऑल इंडिया में पूरे जो है ऑनलाइन इतने मुशायरे, कवि सम्मेलन चलते रहते हैं और बहुत इनविटेशन रहते हैं। हम उनको छोड़ के आपको सुनते हैं कि हमारे अयूब भाई का कार्यक्रम आ रहा है, हमको पहले ये सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल, 10 बजे का। तभी जी मैं बता दूं आपको कि 10 बजे रात का इंतजार, जैसे ही मेरा फेसबुक लाइव में बिल्कुल करेक्ट टाइम का बहुत पाबंद हूँ। 10 बजे जैसे ही मैं अपना मोबाइल शुरू करता हूँ, फेरिस्त चालू हो जाती है, जल्दी जल्दी उनका नाम पढ़ना पड़ता है। हाँ, इकबाल मंसूरी जी थोड़ा सा लेट आए। इनकी पूरी जीवनी मैंने जब तक लोगों को, मेरे दर्शकों को पूरा बता दिया, पूरे इनकी फोटोज दिखा दिया, इनके बायोडाटा मतलब पूरा दिखा चुका था। और उसके बाद उत्सुकता और जागी मेरे दर्शकों को कि अन्नू कपूर को तो देखेंगे आज हम, और उन्होंने अन्नू कपूर को देख लिया। अयूब भाई अपने इकबाल साहब को 1 मिनट सुनने के बाद ही जी ऐसा लगता है यार जैसे किसी अपने से मिल रहे हैं। हाँ, अपना कला में वो ताकत है। बिल्कुल, कला जो है कला अंदर मन के भावों को निकालती है बाहर। और वो जब हम सुनते हैं, कोई भी सुनता है तो लगता है आदमी की शख्सियत चेहरे से नहीं होती, आदमी की शख्सियत उसकी जुबान से होती है। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं और उसकी सोच क्या है। सलाम करते हैं आपकी सोच को हम। मेहरबानी, सौभाग्यशाली है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। और मैं कल ठीक 10:25 या 30 मिनट पे आपके साथ रहूंगा। और जो भी मेरे शब्द टूटे फूटे हों उनको अपनी माला में पिरो के मैं प्रस्तुत करूंगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। आज फेसबुक लाइव में जान आ गई और आपके आने के बाद हमारा कार्यक्रम और सफल होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। कल आपसे 10:30 बजे फिर मुलाकात होगी इसी फेसबुक लाइव में शेख अय्यूब के साथ। बहुत शुक्रिया। जी, ये थे इकबाल मंसूरी जी, सोनी जी, अन्नू कपूर कहलाते हैं और बहुत देश में कई स्टेज के इन्होंने कई कार्यक्रम करे हैं। बहुत अच्छी शख्सियत है और आपको बातों से भी लग गया होगा। जी, मैं परिचित हूँ अयूब भाई, मैं परिचित हूँ। अच्छा, इकबाल मंसूरी जी से? हाँ, मैं ऑल इंडिया के मैक्सिमम लोगों से परिचित हूँ क्योंकि मेरा क्षेत्र ही पूरा ऑल इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं ह्यूमन राइट्स से तो पूरा ऑल इंडिया है ना, नेशनल सेक्रेटरी हूँ मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से। हाँ, वो तो हाँ मालूम है। मुझे तो पूरा ऑल इंडिया विजिट करना होता है, देखना होता है, तो हम लोग जनरली काफी लोगों से परिचित रहते हैं। और बहुत अच्छे शख्स है। मोहन कड़वे लिख रहे हैं, जानदार शानदार शख्सियत से रूबरू कराने के लिए अय्यूब भाई साहब को हृदय से आभार, धन्यवाद। बिल्कुल। पंकज केड़कर जी मैं देख पा रहे हैं, चंद्रभान सिंह तो देख ही रहे हैं। बिल्कुल। भैयू विरखड़े भी हमें देख रहे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है जी। हाँ, तो अभी ना तपीश जी, बाबू खान साहब प्रोड्यूसर थे, वो जुड़े थे हमसे। योगी राज एक आर्टिस्ट है, एक्टर है, उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया, वो भी हमसे जुड़ चुके थे। और उसके बाद बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं और कामयाब हैं। जी, मेरा आज का सब्जेक्ट ये था। जी, मेरा आज का सब्जेक्ट ये था कि थिएटर, रंगमंच, जो ये ड्रामा, स्टेज शो, ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। लोग इसके तरफ कम होते जा रहे हैं क्योंकि अब ना एक्टिंग फील्ड में लोग पर्दे पे डायरेक्ट आना चाहते हैं। बिल्कुल। और कट, जो पहले रटा करते थे, 3 घंटे का स्टेज शो होता था तो लोग स्क्रिप्ट याद किया करते थे और एक एक डायलॉग याद करना पड़ता था। और जैसे ही स्टेज पे खड़े हुए तो लगातार आपको बोलना है, जैसे अभी हम लाइव बोल रहे हैं वैसे वो लाइव चलता था। लेकिन वो चीज खत्म हो गई। तो कट करके आप 6 दिन की धीरे-धीरे कम हो गया, वेब सीरीज बना दे रहे हैं आप। तो वो चीज कम हो गया और लोग भी उतना समय नहीं निकाल पाते, लोगों की भी व्यस्तताएं बढ़ गई हैं। हाँ, 3 घंटे का समय स्टेज में कैसे देंगे। लेकिन हमारी फरीदा ने बोली, बबली ने, कि मुंबई में अभी भी थिएटर जिंदा है और अभी भी पूरे फुल हाउस जाते हैं। ये इनका है, बिल्कुल है, अभी जिंदा है। जी,
हमारे कुछ मित्र हैं जो टीवी में भी काम करते हैं, बड़े बड़े सीरियलों में काम करते हैं। पंकज सोनी करके हैं, मेरे एक रिलेटिव हैं, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं और रंगमंच के कलाकार हैं, बहुत शानदार कलाकार हैं। कभी मैं मिलवाऊंगा आपसे, उनका 1 घंटे आपको दिलवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सुनंदा नागले जी मैं देख पा रही है, एडवोकेट है बैतूल से सुनंदा नागले, ये बार एसोसिएशन की पदाधिकारी भी है। ये भी हमें देख रही, बताइए इतनी रात में महिला जो दर्शक है वो भी जब हमें देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि सभी लोग हमें मतलब लगातार देखते हैं। जी बबली, कैसा लग रहा है आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह थिएटर की बात कहे तो मैं खुद कई बार थिएटर मुंबई में गई। अच्छा, बिल्कुल। लोगों को सीखने के लिए मिलता है ना। हाँ बिल्कुल। महेश चंद्र रावत भी हमें देख पा रहे हैं, थिएटर से ही फिर फिल्म तक के पहुंचते हैं। बिल्कुल। बिलाल अली भी देख रहे हैं, बिलाल अली, वर्षा पवार, देखो इतनी रात में वर्षा पवार देख रही हैं, बाबू खान देख रहे हैं, मोहन कड़वे जी तो देख ही रहे हैं, सतीश बोरासी, अकीब जावेद, बिल्कुल स्वागत है आपका कह रहे हैं सतीश बोरासी जी। और वर्षा पवार लगातार कमेंट्स कर रही हैं, कुछ ना कुछ लिखते जा रही हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हाँ जी तपी जी, सब्जेक्ट को लेकर मैं हर दिन, जब हर हफ्ते आता हूँ, पहले हर दिन आता था, लेकिन क्या व्यस्तता होने के कारण अब सप्ताह में एक बार संडे रात 10 बजे लाइव कर रहा हूँ। नहीं, अपने निजी कुछ काम भी होते हैं तो डेली कर पाना तो बड़ा असंभव सा हो जाता है, क्योंकि दिन भर रोजमर्रा के काम देखना और फिर पीसफुल ब्रेन रख के कार्यक्रम को आयोजित करना बड़ी मतलब एक अजीब सी बात हो जाती है, एक बहुत बड़ा काम हो जाता है ये। अब जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इस बहाने कम से कम सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से परिचय हो रहे हैं। तो ये आज के दौर का जो मीडिया है ना, इसने दूरियां खत्म कर दी हैं, लगभग पूरे वर्ल्ड की दूरियां खत्म कर दी हैं और सारे अच्छे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। तो ये हमारी खुशनसीबी भी कहना चाहिए इसको, कि हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूँ हृदय से आपको इसके। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से ये जोड़ने की जहाँ बात करें तो मेरा एक दोस्त था रजनीश जैन, 11th तक मेरे साथ पढ़ा, उसके बाद वो लगातार, मैं उसको बहुत खोजा, बहुत कोशिश किया, लेकिन इस फेसबुक ने पिछले जो फ्रेंडशिप डे था पिछले साल का, उस वक्त वो दोस्त मुझसे मिला है फेसबुक में ही। तो वाकई में ये प्लेटफॉर्म में जैसा प्लेटफॉर्म है, इसमें बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ बिछड़े हुए लोग भी मिल जाते हैं जी। और 20-20 साल 25-25 साल पुराने मेरे मित्रों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, मुझे बड़ी खुशी होती है यार, देखो कितने पुराने लोग मिल रहे हैं जी। और वो ईश्वर की कृपा है कि अपन आज भी जो है बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ। ये उसकी कृपा है, बिल्कुल नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। बहुत अच्छा है जी। और बड़े खुशी की जैन सर, जैन भैया बिल्कुल जैन सर, जैन कैसे? जय हिंद। और बड़ी खुशी की बात है बबली जी, तपी सोनी जी, मैं आपको बता दूं, ये जाम्बिया अफ्रीका से जुड़े हमारे दोस्त संदीप खादीकर जी है। ये अच्छा, संदीप खादीकर जी को आप देख पा रहे हैं जी सर, ये जाम्बिया अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई आपका। आप सर आपका काफी देर से वेट कर रहा है, आपका कोई गाना बज रहा है, काफी देर से आपका एक मिनट। हाँ, जो गाना बज रहा है उसे बंद कर दीजिए। वेट कुछ टीवी चल रहा है या गाना बज रहा है? ये सॉरी सर, बोलिए। हाँ, ये संदीप खादीकर बबली, मैं बता दूं तपी जी, ये जाम्बिया अफ्रीका से हैं, साउथ अफ्रीका से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सऊदी से भी हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, वियतनाम से जुड़ते हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, पूरे विदेश से भी हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं। और ये हमारे इतने प्रिय दर्शक है, ये लगातार हमें कार्यक्रम में देखते रहते हैं। भाई अयूब भाई, हमारे भारत के लोग विदेशों में रह के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। संदीप भाई नमस्कार करते हैं हम आपको कि आप हमारी भारतीयता को जिंदा रखे हुए हैं, हमारी संस्कृति को जीवित रखे हुए। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। एक्चुअली क्या है, आयुष सर ने काफी दिन से मुझे बोला था लाइव आओ, तो मैंने आज टाइम निकाला उनके लिए, तो मैंने कहा चलो आज बात करते हैं। बिल्कुल भैया, अपने वतन के लिए और अपने वतनवासियों के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है। वैसे
रहते हैं, कार्यक्रम देखते रहते हैं, लेकिन लाइव नहीं आ रहे थे। कार्यक्रम देखते रहते हैं, रोज कार्यक्रम देखते हैं, मैं रोज पढ़ता हूँ कि हमारे अफ्रीका से, हमारे सऊदी से, लेकिन ये लाइव नहीं आ रहे थे। मैंने इन्हें कहा कि आप एक बार लाइव तो आए हमारे कार्यक्रम में, तो आज ये लाइव आए। बिल्कुल। कैसा लग रहा संदीप? बहुत बढ़िया। अयूब भाई एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बात बताऊं अयूब भाई, मैं जी अपने इंडिया के जो लोग हैं वो विदेशों में बहुत जगह रह रहे हैं, कुछ तंजानिया में है, कुछ यूएसए में है, कुछ रसिया में है, सारे लोग जो है ना जी। तो आज की स्थिति में, हाँ आज की स्थिति में उनके जितने साहित्यिक कार्यक्रम और सोशल कार्यक्रम चलते रहते हैं जी। तो हमें बड़ा गर्व होता है, कई बार बहुत नाज होता है कि अरे हमारे भारत के लोग विदेशों में रह के हमारा नाम उजागर कर रहे हैं। तो मैं तो दिल से दुआएं देता हूँ उनको। संदीप भाई को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बिल्कुल। बहुत सुंदर। चंद्रभान सिंह राठौर के भाईजान, आपने सबका दिल जीत लिया। बिल्कुल। संदीप भाई साहब को नमस्कार करें, मोहन कड़वे जी। संदीप भाई आपको मोहन कड़वे सर सभी को जय हिंद सर, सभी को जय हिंद सर। जी बस बोलिए सर, दिख नहीं रहे आप? हाँ नहीं, मैं दिख रहा हूँ बिल्कुल, ये देखिए। जय हिंद जय हिंद। पर मुझे तो कोई नहीं, मुझे कोई नहीं दिख पा रहा है। ये नेटवर्क वाली परेशानी जरूर है, क्योंकि ये इस तरह का होता है। कभी कभी मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं ही नहीं दिखता हूँ, बाकी 3 शख्सियत मुझे दिखती है। और आज भी हो सकता है ऐसी नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ना नो प्रॉब्लम सर, वॉइस आ रही है आपकी, वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है मुझे। बोलिए सर। हम नहीं, हम सतीश जी, हम ना सोनी जी को, तपीश जी को सुनना चाहेंगे। भाई जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हैं कवि महोदय, इनको सुनना चाहेंगे। जिस तरह से ये तारीफ के भी पुल बांध देते हैं हमारे, तो 4 लाइन हमारे लिए भी बोल दीजिए, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्या सुनना चाहते हैं? हम अपनी तारीफ आपसे करवा रहे हैं जी, इस कार्यक्रम के बारे में। नहीं, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है और मतलब अच्छा या बुरा तो कहने की कोई बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि जो कार्यक्रम दिलों को आपस में जोड़ता है उसकी कोई तारीफ नहीं होती, वो तो बेमिसाल होता है और लाजवाब होता है। बिल्कुल। और अगर आज आप सारे लोगों के, देश के लोगों के, विदेश के लोगों को, सबको एक मंच पे अगर लाके जोड़ रहे हैं तो भाई मैं तो दिल से दुआ करता हूँ कि मालिक आपको सलामत रखे यार, और आप बहुत आगे बढ़ते रहें इसी तरह। बिल्कुल। इससे बड़ी बात तो कोई कहने के लिए हो ही नहीं सकती। केवल मैं 2 शब्दों में तारीफ कर दूं, बहुत अच्छा अयूब भाई, बहुत अच्छा। उसका कोई आधार नहीं है। आधार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसको कोई आधार नहीं है। आधार ये है कि हम और आप जो है सारी दुनिया को एक मंच पे लाके जोड़ रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये उसका करम है मालिक का, जो हमें इस तरह की सद्बुद्धि देता है। सही। तो बिल्कुल मैं तारीफ तो यही करूंगा कि बहुत अच्छी बात है। माने आप समझ लीजिए कि इससे अच्छी कोई बात नहीं। अयूब सर ने सभी को एक धागे में पिरो के रखा है अभी तक। नहीं, ये मीत कुमार जी की देन है, हमारे मीत कुमार हमारे मित्र हैं, उनकी देन है। सबको एक धागे में उन्होंने पिरोए हैं, सारे क्रिएटर एक हो गए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं देखता हूँ आप लोग को, कई बार लाइव होते हैं आप लोग, मैं देखता हूँ आप लोगों को, लेकिन आज पहली बार मेरा इतना सौभाग्य है कि आप लोग से मैं जुड़ पाया। तो बबली, कल के लिए हमने ना जूनियर अन्नू कपूर को कल के लिए फिर आमंत्रित कर दिए हैं। कल वो 10:30 बजे फिर हमसे जुड़ेंगे और कल 10:30 बजे रात में फिर हम लाइव करेंगे। वैसे हम सप्ताह में एक बार लाइव करते हैं। और तमाम दर्शकों को बता दूं मैं कि तपीश जी को भी बता दूं कि हमने एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आप जैसी शख्सियत को हम जोड़ेंगे और उनकी पूरी जीवनी शुरू से लेके अभी तक, उनकी सफलता की राज, जो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आज वो जिस मुकाम पर है। जीवन में सब घटनाएं घटित होते रहती है और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको और आगे परेशानियां। इंसान सोचता है कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, फिर सोचता है कि बच्चा हो जाएगा तो फ्री हो जाऊंगा, फिर बच्चा 1 साल से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा तो फ्री हो जाऊंगा। लेकिन जीवन में इंसान फ्री नहीं होता, लेकिन हाँ कामयाब जरूर होता है। तो आप जिस कामयाबी को मुकाम हासिल करें आपने, ऐसी कामयाबी पर आके आप जब पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं, तो ऐसी शख्सियतों को मैं अपने कार्यक्रम में लाइव लाऊंगा 1 घंटे के लिए। अयूब भाई, आपके बारे में आप मत बोलिए,
हम बोल रहे हैं, सुनिएगा। नहीं, आपके बारे में बता रहा हूँ कि आप जैसी शख्सियतों को मैं जोड़ूंगा। नहीं, हम कोई शख्सियत नहीं, हम तो आपके लिए आपके भाई हैं। जी जी, आपके भाई नहीं हैं। और मैं तो दर्शकों को बता दूं कि हमने आपने 20 साल से ज्यादा एक साथ काटा है जी। तो हम तो आपको उस समय से, आपकी क्रिएटिविटी को उस समय से जानते हैं जब आप आरंभ किए थे, और आज इस मकाम पर इतनी मेहनत के बाद पहुंचे हैं कि सारे लोग जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप अच्छा जो है प्रसारण कर रहे हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है यार। बिल्कुल सही बात तो तारीफ करना मतलब अच्छी बात नहीं होगी। तारीफ नहीं करेंगे। जी जी, तारीफ नहीं करेंगे। बिल्कुल। हाँ, मुंह पे तारीफ की भी नहीं जाती है कि नहीं? मुंह पे तारीफ बिल्कुल नहीं करना। लेकिन ये सच्चा दोस्त वो होता है। हाँ, सच्चा दोस्त वो होता है जो मुंह पे तारीफ नहीं करता, पीछे तारीफ करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं मुंह पे तारीफ नहीं करता हूँ। राइट सर। पीछे लोगों से तारीफ करता हूँ कि अयूब भाई क्या कर रहे हैं, कितनी सही दिशा में, कितनी अच्छी जगह जा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे तो ये ध्यान है इस बात का। हाँ, तो वही जो कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ आपसे, ये कॉन्सेप्ट को मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ और उसकी फेहरिस्त मेरे पास बनके तैयार होना चालू हो गई है। और बहुत जल्द 1 माह के अंदर मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूंगा और हफ्ते में 2 बार 3 बार या 4 बार इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगा। और कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ये सब्जेक्ट से हटकर एक दूसरा सब्जेक्ट है। हाँ, नहीं डेली में तो आपको दिक्कत जाएगी। एक दिन का डिफरेंस रख के, बिल्कुल, 2-3 दिन का डिफरेंस रख के कर ले। हाँ, 1-2 दिन के डिफरेंस से कंटिन्यू रखेंगे तो सारी दुनिया के लोग जुड़ेंगे, सारी दुनिया के लोग जुड़ेंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। अच्छे लोगों को जोड़ेंगे, अच्छे लोगों के विचार सुनेंगे और अच्छे सब्जेक्ट रखेंगे। तो लगेगा हाँ भाई, इंडिया में जो है टैलेंटेड लोग हैं जो किस तरह देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और सद्भाव और प्यार के सिवा है ही क्या दुनिया में, ये तो कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। संदीप भाई, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि जाम्बिया अफ्रीका से आप हमारे साथ जुड़े, इतना हमारे को समय दिए। और मैं समझता हूँ कि आप हर संडे तो कम से कम हमारे कार्यक्रम में लाइव आते रहें। बिल्कुल। और नो प्रॉब्लम सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। आपको फिर हम दोबारा अपने लाइव कार्यक्रम में लाएंगे। जी जरूर, बिल्कुल शुक्रिया। क्योंकि सतीश भाई भी हमारे साथ है लाइन पर। मैं चाहता हूँ सतीश बोरासी को भी जोड़ूं तो सतीश जी के साथ उनकी वो हो जाएगी और बबली से भी बातचीत हो जाएगी। काफी समय से क्या होता है, 4 लोग आते हैं ना, प्रेम में 4 लोग आते हैं तो 5वां नहीं जोड़ पाते हैं। वो थोड़ा सा फेसबुक में ये दिक्कत है। अगर 4 हो गए तो फिर किसी को रिक्वेस्ट भेज भी नहीं सकते। नहीं, कोई बात नहीं अयूब भाई, आप तो हमारे दिल में, दिलों के रिश्ते हैं, ये कब टूटेंगे? टूट ही नहीं सकते संबंध। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जुड़ रहे हैं जब तक कि तपीश जी, मैं चाहूंगा कि एकाध रचना आप थोड़ी सी पढ़, एक आध। अच्छा, रचना सुनना है आपको? हाँ, एक आध। बहुत एक गजल सुनाता हूँ। हाँ, एक गजल। 1 मिनट, बस एक आधे मिनट का टाइम दे दीजिए मुझे, क्योंकि कभी क्या है, याद नहीं रह पाता है। बड़ी दिक्कत होती है, याद नहीं रहता है। 1 सेकंड है, आप तब तक 2 मिनट किसी से बात करिए। बबली बता, तब तक आप सुना दो भाईजान कुछ। मैं क्या सुन? हाँ, मेरे को सब बिल्कुल नहीं। आप अपना मन बनाना चालू करिए जब तक बबली और हम बात करते हैं। तो बबली, जिस तरह से ना अभी मैं चाह रहा था कि आज के सब्जेक्ट के से रिलेटेड लोगों को जोड़ूं, तो वाकई में मेरा आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। क्योंकि आज इकबाल मंसूरी जो है, जूनियर अनिल कपूर, वो भी जुड़ गए। बाबू खान फिर दोबारा हमारे साथ आ गए। हमारी छोटी बहन फरीदा सिद्दीकी बबली, ये भी जुड़ गई। जी सुनिए जी, एक गजल के 2-4 शेर सुनिए जी। बबली बहन सुनना। जी। कि पलकों पे बिठाना नहीं आया तो क्या करें? जी। पलकों पे बिठाना नहीं आया तो क्या करें, और अश्कों को छुपाना नहीं आया तो क्या करें? पलकों पे बिठाना नहीं आया तो क्या करें, अश्कों को छुपाना नहीं आया तो क्या करें, और हमने तो बेवफाई कभी की नहीं, लेकिन हमने तो बेवफाई कभी की नहीं, लेकिन हमने तो बेवफाई कभी की नहीं, लेकिन उनको ही निभाना नहीं आया तो क्या करें, उनको ही निभाना
नहीं आया तो क्या करें। और दिल तो रोता है, दिल तो रोता है, मगर कैसे कहें आपसे। दिल तो रोता है, दिल तो रोता है, मगर कैसे कहें आपसे। बच्चे को सुलाना नहीं आया तो क्या करें, बच्चे को सुलाना नहीं आया तो क्या करें। और इसके बाद भी आपकी सलामती की मांगते रहते हैं दुआ। जी आप सब लोगों के लिए शेर निवेदित कर रहा हूँ जी जी कि आपकी सलामती की मांगते रहते हैं दुआ। अरे नजरों से गिराना नहीं आया तो क्या करें, नजरों से गिराना नहीं आया तो क्या करें, नजरों से गिराना नहीं आया तो क्या करें। और हमें तो फर्ज अदा करना था अपना, सो किया, हमने दोस्ती का फर्ज अदा किया। जी बिल्कुल, हमें तो फर्ज अदा करना था अपना तो किया। अब आप भले माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है कि हमें तो फर्ज अदा करना था अपना तो किया, और एहसान जताना नहीं आया तो क्या करें। एहसान जताना नहीं आया तो क्या करें, और पलकों पे बिठाना नहीं आया तो क्या करें। और सुनना हो तो एक और बहुत बढ़िया गजल सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल समय हो अच्छे, बिल्कुल समय है, पूरा समय है, बिल्कुल। सुनिए। इस बीच 1 मिनट का वक्त लूंगा, थोड़ा सा जो पंकज खेड़कर जी, चंद्रभान सिंह राठौर जी, इकबाल मंसूरी जी भी अभी देख ही रहे हैं भाईजान। आप भी जवान हैं चंद्रभान सिंह राठौर। अरे मैंने अभी तो जवानी बुढ़ापे की कोई बात ही नहीं किया चंद्रभान सिंह जी, भाईजान आज भी आप जवान हैं। ठीक है, शुक्रिया, बिल्कुल आप ऐसा लिखते रहते हैं, इस वजह से खून बढ़ते रहता है और जवान दिखता हूँ। संजीत कुमार चौधरी जी, आप भी, बाबू खान जी भी, और मुकेश सोनी हमें देख पा रहे हैं। बाबू जी, मुकेश सोनी भैया बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका भी। और रोहित साहू जी भी हमें देख पा रहे हैं। रोहित साहू, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित साहू जी आपका, इतनी रात तक आप हमसे जुड़े रहे हैं। और ये मिनाज खान मिन्नी, ये ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है मेरा जिस कार्यक्रम में ये शामिल नहीं होते और मुझे नहीं देख पाते हैं। काफी लंबी फहरिस्त है जी। जी सोनी तो अर्ज कर रहा हूँ जी कि यूं भी हमारे दिल को दुखाने की जरूरत क्या थी। यूं भी हमारे दिल को दुखाने की जरूरत क्या थी। और जब प्यार नहीं था तो जताने की जरूरत क्या थी। जब प्यार नहीं था तो जताने की जरूरत क्या थी। और मिटाना चाहते ही थे अगर तो रेत पे लिख देते। मिटाना चाहते ही थे अगर तो रेत पे लिख देते। पत्थर पे मेरा नाम लिखाने की जरूरत क्या थी। पत्थर पे मेरा नाम लिखाने की जरूरत क्या थी। और भैया, पाला था अगर प्यार से तो शौक पूरा होते ही। जी, पाला था अगर प्यार से तो शौक पूरा होते ही। पर काट के पंछी को उड़ाने की जरूरत क्या थी। पर काट के पंछी को उड़ाने की जरूरत क्या थी। और आमतौर पे ये होता है कि हम शिकवा शिकायत बहुत करते हैं, लोगों से कहते हैं, जबकि होना क्या चाहिए। देखिए, इस शेर में मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमसे थी अगर कोई शिकायत तो हमें कह देते। जी, हमसे थी अगर कोई शिकायत तो हमें कह देते। लेकिन हमारे बीच जमाने की जरूरत क्या थी। लेकिन हमारे बीच जमाने की जरूरत क्या थी। और सिर्फ हम ही नहीं, बराबरी के जिम्मेवार आप भी थे। सिर्फ हम ही नहीं, बराबरी के जिम्मेवार आप भी थे। यार, हम पे ही इल्जाम लगाने की जरूरत क्या थी। यार, हम पे ही इल्जाम लगाने की जरूरत क्या थी। और चलिए माना हम बहुत बुरे थे। जी, चलिए माना हम बहुत बुरे थे, मगर आप तो नहीं। चलिए माना हम बहुत बुरे थे, मगर आप तो नहीं। लेकिन फिर बुरे लोगों से हाथ मिलाने की जरूरत क्या थी। बुरे लोगों से फिर हाथ मिलाने की जरूरत क्या थी। और ये अंतिम मक्तार्ज कर रहा हूँ कि आंख वालों को दिखाएं यहाँ तक ठीक है, लेकिन
आंख वालों को दिखाएं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन यानी जिसकी समझ में आए उसको समझाएं तो ठीक है। बिल्कुल आंख वालों को दिखाएं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आईना अंधों को दिखाने की जरूरत क्या थी? आईना अंधों को दिखाने की जरूरत क्या थी? और यूं भी हमारे दिल को दुखाने की जरूरत क्या थी? जब प्यार नहीं था तो जताने की जरूरत क्या थी? प्यार नहीं था तो जताने की जरूरत क्या थी? और पत्थर पे मेरा नाम लिखाने की जरूरत क्या थी? बहुत बढ़िया। ये आपका बहुत अच्छा था कि रेत पे ही नाम लिख देते, पत्थर पे लिखाने की जरूरत क्या थी? बहुत दिल को छू गया। रोहित शानू लिख रहे हैं, मैं पिछले बार भी रोहित शानू हमसे जुड़े थे, मेरी एक मिस्टेक हुई थी, बुढ़ापा है, आंख में चश्मा लगने के बाद भी रोहित शानू को मैं रोहित साहू पढ़ता हूँ। आज उन्होंने लिखे हैं रोहित शानू ने कि सर साहू नहीं हूँ, मतलब मैं साहू नहीं हूँ, शानू लिखा है प्लीज। मतलब मुझे शानू पढ़िए। सॉरी आपके लिए कि मैंने आपको शानू ना करते हुए रोहित साहू बोला, लेकिन मैंने अपनी गलती सुधार लिया कि आप रोहित शानू हैं, आप हमसे लगातार जुड़ते हैं, और हम पिछले बार भी मेरे से यही मिस्टेक हुई थी और आज भी यही मिस्टेक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तभी जी जहां तक मैं समझता हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट से हम लोग तो हट गए थे, लेकिन फिर उस सब्जेक्ट पे अंतिम बार मैं आना चाह रहा हूँ, क्योंकि समय भी काफी हो गया और हमारे दर्शक भी चाहेंगे, क्योंकि जी 2 शब्द आप थिएटर के लिए और आज के युग के लिए, कि थिएटर लुप्त होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्या करना चाहिए थिएटर के लिए? रोहित साहू लिखते, शानू जी लिखते हैं, थैंक सर जी। शानू जी, देखिए 2 तरह की बात होती है जी। एक तस्वीर में किसी चीज को देखना जी, तस्वीर में किसी चीज को देखना। जैसे आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी पे जो आप देख रहे हैं वो छाया चित्र देख रहे हैं, बराबर, छाया चित्र देख रहे हैं, वो आदमी नहीं देख रहे हैं, आप छाया चित्र देख रहे हैं। तो उसमें तो क्या बहुत सारी एडिटिंग भी हो जाती है, ये गलत हो गया, 1 बार रीटेक कर लिया, 2 बार रीटेक कर लिया, 10 बार रीटेक कर लिया। लेकिन रंगमंच और थिएटर की जो बात होती है, वहाँ हम आप या हमारे जो जाने माने कलाकार होते हैं, उनको रूबरू आमने सामने देखना और उनके एक्सप्रेशंस को फील करना, और सबसे बड़ी बात ये कि उस एक्सप्रेशन को जब हम फील करते हैं, मन के अंदर फील करते हैं, किसी घटना पे कोई रंगमंच चल रहा है या किसी प्रेम कथा पे चल रहा है या किसी और विषय पे चल रहा है, तो वो जो हमारी फीलिंग होती है, वो फीलिंग हम जब मुंह से कहते हैं ना, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, या तालियां बजा के जब वेलकम करते हैं, तो जो कलाकार होता ना, उसको जिंदगी मिल जाती है। बिल्कुल, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का है रंगमंच पे पेश करना और आपके टीवी पे या दूसरे मीडिया के माध्यम पे पेश करना। हालांकि दोनों बात एक ही कह रहे हैं, लेकिन फर्क वहाँ दिलों से जुड़ने का है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और कई बार मैंने देखा है, कई बार मैं रंगमंच के कलाकारों के उसमें जाता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र वगैरह हैं जो बहुत फेमस हैं, पूरा ऑल इंडिया उनको जानता है। मैं कभी कभी सुनता हूँ तो इस तरह की वो मतलब अदायगी करते हैं कि आदमी रो दे, और वो जब कलाकार उसको देखता है तो उसका हौसला बढ़ता है और आदमी को भी लगता है कि हाँ कुछ है। ये फर्क है थिएटर और इसमें, थिएटर और इसमें ये फर्क है। आमने सामने की बात भी कुछ और होती है। बिल्कुल सही बात। नीतू राजपूत भी हमसे जुड़ चुकी है, वो कह रही है सभी को नमस्कार। बिल्कुल, थिएटर में सतीश बोरासी लिखती है, थिएटर में रिटेक नहीं होता है। बहुत सही कहा आपने। इस बीच जी बिल्कुल, इस बार मिनाज खान मीनू लिखते हैं, भाई जी सारणी पंडाल का कवि सम्मेलन याद आ गया आपका प्रोग्राम देखकर। शुक्रिया तभी जी, आपके लिए लिख रहे हैं कि पंडाल का जो कवि सम्मेलन है वो याद आ रहा है इन्हें आपके कार्यक्रम को देख के, और मेहनत रंग लाती है लिखते हैं चंद्रभान सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और तमाम दर्शकों का शुक्रिया जो इतनी रात तक हमसे जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित शानू का भी, रोहित शानू ही बोलूंगा, रोहित साहू नहीं बोलूंगा, सतीश बोरासी जी का भी, बाबू खान साहब, जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं, मोहन कड़वे जी से लेकर चंद्रपाल सिंह राठौड़ जी से लेकर सतीश बोरासी, जो भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े, उन सभी का शुक्रिया। दीपक गिरी बाबा का भी, मीत कुमार जी का भी, सभी दर्शकों का और हमारे क्रिएटरों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इस कार्यक्रम में आए। बबली का एक फीडबैक और ले लूं मैं,
फरीदा सिद्दीकी, आप बताएं थिएटर पहले अब। जी। थिएटर पहले ऐसा था, जब पहले टीवी नहीं थी तो थिएटर को लोग देखने जाते थे, जी, शौक से देखते थे। अभी टीवी की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सी चीजें ऐसे पीछे हो गई है। बिल्कुल। बाकी मुंबई में ऐसा है कि थिएटर चालू है, लेकिन जैसे पहले आम जगह प्रोग्राम होते थे, बुलाए जाते थे, प्ले होते थे स्टेज जी जी, वो चीजें कम हो गई है। बिल्कुल। लगातार कमेंट्स भी आते जा रहे हैं और दर्शक जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन रात बहुत हो गई है और मैं समझता हूं कि हमारा जो उद्देश्य था वो उद्देश्य अब पूरा हो गया है। जिस तरह से हमारे साथ जुड़े थे, हमने थिएटर के बारे में आज एक सब्जेक्ट लेकर आए थे कि थिएटर रंगमंच लुप्त होते जा रहा है, वो उसमें कमी आते जा रही है, दर्शक में भी कमी आते जा रही है, क्यों? तो उसका निचोड़ और निष्कर्ष जिस तरह से निकाल गया, और तपीश चौधरी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह गए कि वाकई में थिएटर में और फिल्मों में अंतर कितना होता है। थिएटर जो देखते हैं हम सामने रूबरू देखते हैं, और जो फीलिंग होती है, चाहे वो कोई प्यार का सीन हो, चाहे वो दुख का सीन हो, कोई भी सीन हो, दर्शक उसको जो मार्मिक होता है या जो खुशी से ताली बजाता है, तो वो जो आमने सामने की जो खुशी मिलती है वो पर्दे में बिल्कुल नहीं मिल सकती। बहुत बड़ी बात कह गए। और फरीदा सिद्दीकी भी जिस तरह से बात कही है कि वाकई में थिएटर आज भी जिंदा है, और मुंबई के लोग तो कम से कम थिएटर को जिंदा रखे हैं। आप तमाम दर्शकों का, देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे इस कार्यक्रम में आए, और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा इकबाल मंसूरी साहब का, जूनियर अन्नू कपूर साहब का, जो हमारे कार्यक्रम में आके उन्होंने समय दिए, और इतना कीमती समय, उनके पास वक्त नहीं होने के बाद भी उन्होंने वक्त दिए। उसके बाद योगी राज जी ने भी हमें समय दिए, बाबू खान ने हमें समय दिए, बबली, फरीदा सिद्दीकी ने, तपीश सोनी जी ने, और तमाम क्रिएटर ने हमारे जिन्होंने हमको समय दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। निचोड़ यही निकला है कि थिएटर आज भी जिंदा है और थिएटर लोगों के दिल में बसा है। बहुत बहुत तमाम लोगों का, तमाम लोगों का, तमाम दर्शकों का, तमाम गेस्ट का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल 10:30 बजे फिर एक लाइव कार्यक्रम इकबाल मंसूरी जी को स्पेशल लेकर आ रहे हैं। आप तमाम लोग फिर से हमारे साथ जुड़िएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, शब बखैर, जय हिंद, शुभ रात्रि।